नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 611। सामने का दृश्य देखकर वहां उपस्थित प्रतिभावान लोगों के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। ये त्यानिक्सिंग संप्रदाय है। आपके सामने एक विशाल चौक है। ये चौक एक पर्वत द्वार की तरह है जो विभिन्न पर्वत चोटियों को जोड़ता है। इस समय इस चौक पर 100 से भी कम प्रतिभाशाली लोग खड़े हैं, और जो प्रतिभाशाली लोग आगे आ सकते हैं वे सभी अत्यंत प्रतिभाशाली लोग हैं। सामने कुछ पत्थर के खंभे हैं जिन पर जादुई रेखाएं बनी हैं और इन रेखाओं पर मार्ग की शक्ति प्रकट होती है। सभी ने देखा कि पत्थर के खंभों के पास कुछ आकृतियां खड़ी थीं। ये सभी आकृतियां सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थीं जिन पर तियानशिंग लिखा था। ये स्पष्ट रूप से तियानशिंग संप्रदाय के गणवेश थे। हालांकि इस समय आदित्य वर्मा की आंखों में पत्थर के स्तंभ के ऊपर एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। शीघ्र जानकारी। अंततः ये पुनः प्रकट हुआ, और यह पहली बार था जब मैं इस दुनिया में आया। आदित्य वर्मा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक कर दिया। डिंग डोंग, जानकारी की जांच करें, कृपया 10,000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान करें, पुष्टि करें या अस्वीकार करें पर क्लिक करें। आदित्य वर्मा के दिमाग में अचानक सिस्टम की यांत्रिक ध्वनि गूंज उठी। इस सिस्टम की आवाज़ सुनकर आदित्य वर्मा के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। अब मैं प्रॉम्प्ट जानकारी देखना चाहता हूं, लेकिन पता चला कि मुझे आध्यात्मिक पत्थर देने होंगे। 10,000 आध्यात्मिक पत्थर। पहले मैं सॉफ्ट गर्ल कॉइन देता था। क्या इसलिए कि अब वह अमरलोक में है? आदित्य वर्मा ने मन ही मन ऐसा सोचा। स्पिरिट स्टोन, बस स्पिरिट स्टोन। खैर, पिछली बार सिस्टम ने मुझे 10 करोड़ उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन इनाम में दिए थे, जो खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा थे। इसलिए आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। डिंग डोंग, यह आध्यात्मिक दाव स्तंभ है जो भिक्षु की प्रतिभा और दाव अस्थि स्तर का परीक्षण कर सकता है। मेजबान की वर्तमान योग्यताओं के साथ वहां ऊपर जाना शर्मनाक होगा। व्यवस्था को शर्मिंदा न करने के लिए मेजबान से परीक्षण छोड़ने के लिए कहा जाता है। सिस्टम जगत में आदित्य वर्मा के आध्यात्मिक पत्थर सीधे 10,000 कम हो गए, और फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि आई। जब आदित्य वर्मा ने सिस्टम की त्वरित आवाज सुनी तो वह अवाक रह गए। क्या आप अगली परीक्षा में हार मान लेंगे? क्या वहां जाना शर्मनाक है? घास। अरे सिस्टम, तुमने जो कहा वो थोड़ा दुखदाई है। हमारी प्रतिभा इतनी बुरी नहीं है, है ना? आदित्य वर्मा खुद को रोक नहीं पाए और सिस्टम से फिर कहा। आदित्य वर्मा भी इसे अच्छी तरह परखना चाहता था और डांग डांग का एक मुख्य शिष्य बनने की कोशिश करना चाहता था। आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग दर्जे के शिष्यों को अलग अलग संप्रदायों का व्यवहार और लाभ मिलता है। जैसा कि कहावत है, लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं और पानी नीचे की ओर बहता है। जब इसके लिए लड़ने का समय हो तो इसके लिए लड़ो। वस्तुतः कहें तो ये वाकई बहुत बुरा है। कृपया मेजबान से परीक्षण छोड़ने के लिए कहें और आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। तभी सिस्टम ध्वनि बज उठी। खैर, हार मानने का इनाम तो मिलता ही है, फिर तो झिझकने की कोई बात ही नहीं है। ये सुनकर आदित्य वर्मा की आंखें चमक उठीं और वह पहले से ही सिस्टम से मिलने वाले रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे थे। इस समय फिर से एक बूढ़ा आदमी, जिसके बाल सफ़ेद थे और चेहरा बच्चों जैसा था, शून्य में खड़ा था। उसके हाथ पीठ के पीछे थे और स्वभाव से वह अलग थलग था। सभी को बधाई, आपने मेरे त्यानिक्सिंग संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। बूढ़े आदमी ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े की बातें सुनकर सबके दिलों में भी अजीब सी हलचल मच गई। प्रवेश परीक्षा पास कर ली? क्या इसका मतलब यह है कि वे पहले ही त्यानशिंग संप्रदाय में शामिल हो चुके हैं? सभी के भाव देखकर बूढ़ा व्यक्ति एक नज़र में ही समझ गया कि हर कोई क्या सोच रहा है, और तुरंत धीरे से बोला,
जिस क्षण से तुम इस सीढ़ी पर चढ़े और इस द्वार में कदम रखा, तुम पहले से ही मेरे स्वर्गीय प्राणी माने जाते थे। जिंगजोंग के एक शिष्य। हालांकि मेरे तियानिक्सिंग संप्रदाय के शिष्यों में सहायक शिष्य, बाहरी शिष्य, आंतरिक शिष्य और यहाँ तक कि मुख्य शिष्य, साथ ही संप्रदाय के गुरुओं और शीर्ष गुरुओं के प्रत्यक्ष शिष्य भी शामिल हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के शिष्य बनना चाहते हैं। आपका अगला प्रदर्शन। जैसे ही बूढ़े आदमी की आवाज फिर से आई, सभी लोग फिर से आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे शब्दों में, मूल्यांकन अभी समाप्त नहीं हुआ है। बेशक मैं अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा मोटा नौकर नहीं बनना चाहता। मैं इस समय संप्रदाय मास्टर मो के लिए यहाँ हूँ। मुझे संप्रदाय मास्टर मो का निजी शिष्य बनना होगा। इन प्रतिभाशाली लोगों के मुंह से एक के बाद एक उत्साहवर्धक आवाजें निकलती रहीं। उपस्थित सभी लोग अत्यंत प्रतिभाशाली और अहंकारी थे। वे भला एक छोटा सा सेवक या बाहरी शिष्य कैसे बन सकते थे? विभिन्न पहचानों की स्वाभाविक रूप से अलग अलग स्थितियां और व्यवहार होते हैं, और यह अंतर बहुत बड़ा है। आपके सामने स्थित 9 पत्थर के खंभे विशेष रूप से आपकी प्रतिभा और नैतिक अखंडता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालें और आप उनका परीक्षण कर सकते हैं। अवसर यही है। यदि आप प्रत्यक्ष शिष्य या मूल शिष्य बनना चाहते हैं तो अपनी क्षमता दिखाएं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। मैंने उस बूढ़े आदमी को फिर से गहरी आवाज में कहते सुना। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, इन प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर अनियंत्रित उत्तेजना छा गई। तुरंत ही एक विलक्षण प्रतिभा सामने के पत्थर के स्तंभों की ओर चली, और 9 पत्थर के स्तंभों के सामने एक पत्थर का मंच था जो आधे आदमी जितना ऊंचा था। पत्थर के मंच पर हथेली के निशान की रूपरेखा थी। सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति वांग दाओफा है। सबके देखते ही देखते वांग दाओफा ने पत्थर के मंच पर हथेली के निशान की रूपरेखा पर अपनी हथेली रख दी। एक क्षण में सभी ने देखा कि पत्थर के पीछे पहले पत्थर के खंभे पर मूल रूप से मौजूद रेखाएं इस क्षण चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश के साथ फूट पड़ीं। बूम प्रकाश बहुत तेजी से चमक रहा था, जो पत्थर के चबूतरे के सबसे निकट स्थित पत्थर के खंभे से शुरू होकर दूसरे पत्थर के खंभे और तीसरे पत्थर के खंभे तक फैल रहा था, और ये सभी इस समय अलग अलग प्रकाश से चमक रहे थे। अंततः वहां कुल 9 पत्थर के खंभे थे, लेकिन उनमें से 6 से प्रकाश निकल रहा था। 6 पत्थर के खंभे अलग अलग रंगों के थे, और पीले प्रकाश से चमकते पत्थर के खंभे पर प्रकाश सबसे चमकदार और आंखों को लुभाने वाला था। और अगले ही पल पत्थर के खंभे पर कुछ शब्द दिखाई दिए, संख्याओं की तरह, और वांग दाओफा के शरीर के चारों ओर अजीब पैटर्न भी उभर रहे थे और बह रहे थे, जिससे वांग दाओफा थोड़ा असाधारण लग रहा था। लेकिन ये दृश्य सभी के सामने आया, विशेष रूप से तियानिक्सिंग संप्रदाय के शिष्यों के सामने, और वे तुरंत चिल्ला उठे। उनमें से 6 जल रहे हैं। कितनी मजबूत प्रतिभा है! सोने का गुण कम से कम शीर्ष ग्रेड का है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन 9 ड्रैगन स्तंभों में से 6 से अधिक को प्रकाशित कर सकते हैं। मुझे डर है कि एक मुख्य शिष्य अपरिहार्य हो जाएगा। ये भी बहुत संभव है कि संप्रदाय गुरु और शीर्ष गुरु उन पर मोहित हो जाएं और उनके निजी शिष्य बन जाएं। ये दृश्य देखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी अपनी आंखें एकाग्र कर लीं। उसके सामने 9 पत्थर के खंभे थे जिन्हें 9 ड्रैगन स्तंभ कहा जाता था, जो किसी साधक की प्रतिभा की परीक्षा ले सकते थे। 9 ड्रैगन स्तंभों में से 6 को जलाना बहुत दुर्लभ है। पूरे तियानशिंग संप्रदाय को देखें तो ऐसे लोगों की संख्या 30 से भी कम है। अगले ही क्षण बूढ़े आदमी ने परिणाम की घोषणा कर दी। झोंगझो वांग दाओफा, शीर्ष ग्रेड प्रतिभा, स्वर्ग ग्रेड दाओ हड्डी, एक मुख्य शिष्य हो सकता है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, तियानिक्सिंग संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत चौंकाने वाली आवाजें निकालीं। उत्कृष्ट प्रतिभा, स्वर्गीय ताओवादी हड्डी। संप्रदाय में प्रवेश करते ही वह एक मुख्य शिष्य बन गया। वह सचमुच अद्भुत है। यह आदमी वास्तव में झोंगझो से है। हमारे तियानिक्सिंग संप्रदाय को एक और दानव प्रतिभा प्राप्त हुई है। जोरदार आवाजों के साथ वांग दाओफा निस्संदेह पूरे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। प्रतिभा को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और चरम श्रेणी, सुपर ग्रेड प्रतिभा में विभाजित किया गया है, जिसे 9 ड्रैगन स्तंभ पर चमकती रोशनी की डिग्री से देखा जा सकता है। ताओवादी अस्थि को साधारण श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, पवित्र श्रेणी और दिव्य श्रेणी में
विभाजित किया गया है। यह अज्ञात है कि दिव्य श्रेणी से ऊपर कौन सी अस्थि है। वांग दाओफा, क्या आप मेरे हांती पीक में प्रवेश करने और मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए तैयार हैं? लेकिन इस समय एक शानदार आवाज फिर से इस जगह पर गूंज उठी, जो हर किसी के कानों में गूंज रही थी और लंबे समय तक गायब नहीं हो सकी। ये हांती पीक का नेता है जो उसे अपना निजी शिष्य बनाना चाहता है। यह आदमी बहुत भाग्यशाली है। आह, काश किसी दिन मुझे भी व्यक्तिगत शिष्य बना लिया जाता। जब हांती शिखर के नेता की आवाज आई तो तियानशिंग संप्रदाय की चोटियों पर मौजूद तियानशिंग संप्रदाय के सभी शिष्य विस्मय से चिल्ला उठे और उनकी आवाज ईर्ष्या से भर गई। तियानशिंग संप्रदाय में ऐसे बहुत कम शिष्य हैं जिन्हें संप्रदाय के नेता और चोटियों के शीर्ष नेता निजी शिष्य बना सकें। ये कहा जा सकता है कि वे सचमुच लाखों में एक हैं। न केवल तियानशिंग संप्रदाय के शिष्य इससे ईर्ष्या करते हैं, बल्कि वांग दाओफा के साथ परीक्षा दे रहे प्रतिभाशाली लोग भी वांग दाओफा पर ईर्ष्या भरी नजरें डालते हैं। जब वांग दाओफा ने यह आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर भी स्तब्धता छा गई। तियानशिंग संप्रदाय के शीर्ष नेता द्वारा निजी शिष्य के रूप में लिया जाना, हालांकि संप्रदाय का नेता नहीं, भी एक बहुत ही दुर्लभ बात है। मैं करता हूँ, वांग दाओफा ने सीधे कहा और सहमति व्यक्त की। तुरंत वांग दाओफा एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नज़र उसके पीछे एक महिला पर थी। बिंगक्सिन, अब तुम्हारी बारी है, वांग दाओफा ने शेन बिंगक्सिन से कहा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। लेकिन शेन बिंगक्सिन ने वांग दाओफा को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली और फिर वह सीधे आगे चली गई। जल्द ही शेन बिंगक्सिन भी पत्थर के मंच के सामने आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के शेन बिंगक्सिन ने भी अपनी हथेली पत्थर के मंच पर रख दी। धमाका! इस समय ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य शक्ति उमड़ रही थी, जो शेन बिंगक्सिन के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को चूस रही थी। अचानक पीछे के पत्थर के खंभे से एक और अत्यंत तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। एक के बाद एक क्षण भर में 9 पत्थर के खंभों में से 5 जगमगा उठे और फिर 6, और प्रकाश की चमक बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि इस बार यह वांग दाओफा की तरह पीला नहीं था, बल्कि नीला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। हे भगवान, 6 और बत्तियां जल गईं। एक और राक्षस। क्या इस प्रतिभा के साथ कोई दूसरा प्रत्यक्ष शिष्य होगा, जैसा कि जोंगजोऊ में शेन परिवार के एक सदस्य से अपेक्षा की जाती है? वह बहुत सुंदर है। वह हमारे पूरे अमर संप्रदाय में दुर्लभ है। मुझे डर है कि कई वरिष्ठ भाई उसका पीछा करेंगे। तियानशिंग संप्रदाय के सदस्यों के मुंह से विस्मयादिबोधक स्वरों की एक श्रृंखला निकली। इस समय शेन बिंगक्सिन पूरे दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, यहाँ तक कि अभी वांग दाओफा से भी ज्यादा। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भनभनाना 9 ड्रैगन स्तंभ पर एक और पत्थर का स्तंभ शानदार रोशनी के साथ फूट पड़ा। 7वां। इस समय 9 ड्रैगन स्तंभ के 9 पत्थर के स्तंभों में से 7 प्रकाशित हो उठे। धमाका! क्या उनमें से 7 जल उठे? हे भगवान, कितनी भयानक प्रतिभा है। हमारे पूरे अमर संप्रदाय में प्रवेश परीक्षा के दौरान 9 ड्रैगन स्तंभों में से 7 को प्रकाशित करने वाले राक्षसों की संख्या एक हाथ पर गिनी जा सकती है। ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है। तियानशिंग संप्रदाय के हर कोने से चौंकाने वाली आवाजें आईं और हर कोई अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। जैसे ही शेन बिंगक्सिन ने 7 पत्थर के खंभों को जलाया, पत्थर के खंभों के पास परीक्षण की अध्यक्षता करने वाले सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में भी चमक थी और फिर उसने सीधे परिणाम की घोषणा की। जोंगजोऊ, शेन बिंगक्सिन, एक प्राकृतिक प्रतिभा, स्वर्ग की एक ताओवादी हड्डी। इस समय मुख्य शिखर के हॉल में तियानशिंग संप्रदाय के उच्च स्तरीय नेताओं ने प्रक्षेपण के माध्यम से उनके सामने के दृश्य को देखा और वे मूल रूप से शांत थे, लेकिन इस समय उनके दिलों में कुछ उतार चढ़ाव भी थे। शेन परिवार की यह लड़की सचमुच एक आश्चर्य है, डिक्वान पीक के प्रमुख चू हानिक्सी ने गहरी आवाज में कहा। इस लड़की की प्रतिभा जल विशेषता है जो मुझे सिखाने के लिए बहुत उपयुक्त है। मेरी निजी शिष्या वह है। निजी शिष्या से आपका क्या तात्पर्य है? आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो एक सुंदर शिष्या को शिक्षा दे रहे हैं। शिष्यों को गुमराह मत कीजिए। मैं सोचता हूँ उसे मेरे यूनव शिखर पर आने दीजिए। मैं भी उसे सीधे निजी शिष्या के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ।
तभी पास ही एक खूबसूरत महिला की तरह कपड़े पहने एक महिला ने सीधे बात की। ये यूनव पीक की प्रमुख जियो यूरू थी, जो लोगों को सीधे छीनना चाहती थी। जियो यूरू, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं छात्रों को कैसे गुमराह कर सकता हूँ? ये सुनकर दिक्वान पीक के प्रमुख चूहानेक्सी तुरंत दुखी हो गए और सीधे कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा मतलब यह है कि आप उसके मालिक बनने के लायक नहीं हैं। जियो यूरू ने चूहानेक्सी की बातें सुनी, लेकिन उसने उदासीनता से कहा, चूहानेक्सी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये कहना आपका काम है कि मैं योग्य हूँ या नहीं? चूहानशी ने भी गुस्से से कहा। उसी समय उसके शरीर से एक शक्तिशाली साधना आभा निकली। भयानक और प्रचंड अमर शक्ति चारों ओर फैल गई, जिससे हवा और बादल हिल गए। जुवानेक्सियन बलवान बहुत घबरा गया। क्या क्या तुम लड़ना चाहते हो? क्या मैं, जियाओ यूरू, तुम जैसे बूढ़े आदमी से डरती हूँ? दूसरी ओर जियो यूरू ने यह दृश्य देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी। धमाका! शक्तिशाली साधना शक्ति भी एक क्षण में भयानक गति के साथ जियो यूरू के शरीर से फूट पड़ी। ये भी एक जुवानेक्सियन था। त्यानेक्सिंग संप्रदाय के दो शीर्ष स्वामी, दो जुवानेक्सियन मालिक, ऐसे लग रहे थे जैसे वे असहमति के क्षण में लड़ने जा रहे थे, और दृश्य थोड़ा बेकाबू हो गया। हालांकि आसपास के अन्य लोग असामान्य रूप से शांत थे, मानो वे इसके आदी हो गए हों। मैं तुम दोनों से कहता हूँ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो संप्रदाय से बाहर चले जाओ। तुम सब वे लोग हो जो सैकड़ों या हजारों सालों से रह रहे हो। इसी समय फिर से बगल से आवाज आई। जिस व्यक्ति ने यह बात कही वह तियानजियान पीक का शिखर गुरु था, जो मामले को सुलझाने के लिए आया था। लड़ना बंद करो, ये लड़की, अभ्यास के लिए मेरे पीछे आओ। हालांकि इस समय एक आवाज फिर से सभी के कानों में गूंज उठी। आवाज बहुत शांत थी, पर उसमें एक संदेह की झलक भी थी। जब सबने आवाज सुनी और गौर से देखा, तो उन्हें एक आकृति मुख्य सीट पर शांत भाव से गर्व से बैठी दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि मो तियानशिंग थे, जो तियानशिंग संप्रदाय के नेता थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मो तियानेक्सिंग बोलेगा, और यह स्पष्ट रूप से किसी को छीनने का एक तरीका था। जाहिर है, मो तियानेक्सिंग ने भी शेन बिंगक्सिन की प्रतिभा को देखा और शेन बिंगक्सिन को अपना निजी शिष्य बनाना चाहते थे। लेकिन सभी ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, जिसमें दिक्वान पीक के प्रमुख चूहानेक्सी और यूनू पीक के प्रमुख जियो यूरू शामिल थे, जो अवाक और असहज थे, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कहावत है, मुट्ठी जितनी बड़ी, सत्य उतना ही शक्तिशाली। अगर वे दोनों संप्रदाय के गुरु से लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा करें, तो क्या ये मुसीबत मोल लेना नहीं होगा? वे बस देखते रह गए। अगले ही पल मो तियानेक्सिंग की आवाज पूरे तियानेक्सिंग संप्रदाय में गूंज उठी। शेन बिंगक्सिन, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? शेन बिंगक्सिन, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? जैसे ही यह शानदार आवाज सुनाई दी, ये हर किसी के कानों में गूंज उठी। तियानेक्सिंग संप्रदाय के सभी शिष्यों ने यह आवाज सुनी और तुरंत चिल्ला उठे। ये संप्रदाय मास्टर मो की आवाज है। हे भगवान, संप्रदाय मास्टर मो उसे अपने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। वह वास्तव में संप्रदाय गुरु मो की कृपा पात्र है। संप्रदाय गुरु मो ने सैकड़ों वर्षों से किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया है ना? अफसोस, मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? तियानशिंग संप्रदाय के हर कोने से जयकारे गूंज रहे थे। तियानशिंग संप्रदाय के अनुयायी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से मो तियानशिंग की आवाज से परिचित थे। भले ही उन्हें सप्ताह के दिनों में मो तियानशिंग जैसे संप्रदाय के नेता से मिलने का अवसर न मिलता हो, फिर भी उन्हें स्वाभाविक रूप से मो तियानशिंग की आवाज याद रखनी ही थी। उन्होंने तुरंत सुन लिया कि यह तियानशिंग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु मो तियानशिंग की आवाज थी। मो तियानशिंग वास्तव में एक शिष्य को स्वीकार करना चाहता था। कितनी चौंकाने वाली बात है। आप जानते हैं, मो तियानशिंग संप्रदाय के नेता हैं, एक वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और यहाँ तक कि जुवानेक्सियन क्षेत्र में भी वे सर्वोच्च अस्तित्व हैं। पूरे हाउतन अमर क्षेत्र को देखते हुए ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन वह वास्तव में शीर्ष पर खड़ा है। इसलिए यदि आप मो तियानेक्सिंग के प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं, तो आपकी स्थिति तियानेक्सिंग संप्रदाय के संत और पुत्र की भूमिका के बराबर है। इसके अलावा, जैसा कि सभी जानते हैं, मो तियानेक्सिंग ने इतने वर्षों तक अभ्यास किया है
और उन्होंने केवल 2 प्रत्यक्ष शिष्यों को स्वीकार किया है। ये भी तब हुआ जब त्यानिक-सिंग संप्रदाय में सभी ने यह आवाज़ सुनी कि मो त्यानिक-सिंग एक शिष्य को स्वीकार करना चाहते हैं। वे चौंक गए। शेन बिंगक्सिन ने मो त्यानिक-सिंग की आवाज़ सुनी, लेकिन पहली बार में सहमत नहीं हुई, क्योंकि शेन बिंगक्सिन को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन था। माफ़ कीजिए, वरिष्ठ, आप कौन हैं? शेन बिंगक्सिन ने सीधे पूछा। क्या? जब सभी ने शेन बिंगक्सिन की बातें सुनी, तो वे दंग रह गए। वह वास्तव में नाम पूछ रही थी। अरे बाप रे! शेन बिंगक्सिन का सवाल सुनकर मो त्यानिक-सिंग भी दंग रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं मो त्यानिक-सिंग हूँ। तभी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक शानदार आवाज़ फिर से गूंज उठी। शेन बिंगक्सिन यह आवाज़ सुनकर फिर से चौंक गई। शेन बिंगक्सिन स्वाभाविक रूप से त्यानिक-सिंग संप्रदाय के नेता का नाम जानती थी, और वह भी आश्चर्यचकित थी। त्यानसिंग संप्रदाय के नेता उसे अपनी निजी शिष्या के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, जो एक ऐसी चीज़ थी जिसका न तो मिलना था और न ही उसे पाना। ये सचमुच जीवन में एक बार मिलने वाला और बहुत दुर्लभ अवसर था। इतना अच्छा अवसर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। मैं करता हूँ। अगले ही पल शेन बिंगक्सिन की आवाज़ सीधे बाहर आई। ठीक है। मो त्यानिक-सिंग के केवल एक शब्द में उत्तर देने के बाद वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने और कुछ नहीं कहा। इस तरह शेन बिंगक्सिन को सीधे त्यानिक-सिंग संप्रदाय के नेता द्वारा स्वीकार कर लिया गया और वह उनके निजी शिष्यों में से एक बन गया। शेन बिंगक्सिन बहुत खुश थी। त्यानसिंग संप्रदाय में शामिल होने का उसका मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली गुरु की पूजा करना था, और मो त्यानसिंग की पूजा कर पाना भी उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। शेन बिंगक्सिन स्वाभाविक रूप से एक तरफ खड़ी हो गई और उसके लिए जगह बना दी। अब जबकि उसने परीक्षा समाप्त कर ली है, अब दूसरों की बारी है, और अभी भी बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीछे के प्रतिभाशाली लोग शेन बिंगक्सिन से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह संप्रदाय के गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया था। उन्होंने अभी तक परीक्षा नहीं दी है, लेकिन वे इसके लिए बहुत उत्सुक हैं। वे जानते हैं कि उनकी प्रतिभा शेन बिंगक्सिन जितनी अच्छी नहीं है, और हो सकता है कि वे संप्रदाय के गुरु के पक्षधर न हो, लेकिन वे उन शीर्ष गुरुओं के प्रत्यक्ष शिष्य भी बनना चाहते हैं। भले ही वे प्रत्यक्ष शिष्य न हो, लेकिन मूल शिष्य काम चला लेंगे। जल्द ही एक और आकृति सामने पत्थर के मंच तक आई। इस बार एक बहुत ही मजबूत और बलवान व्यक्ति आगे आया। दक्षिणी बर्बर भूमि से गाओ टाई नामक एक युवक। अगले ही पल गाओ टाई ने सीधे अपनी हथेली पत्थर के मंच पर रख दी। धमाका! अचानक उसके शरीर से एक तीव्र आवेग फूट पड़ा। भनभनाना पीछे पीछे पत्थर के खंभों से रोशनी की एक श्रृंखला चमक रही थी। एक के बाद एक कुछ ही सांसों में पीछे के 9 पत्थर के खंभों में से 6 तेज रोशनी से जगमगा उठे। दक्षिणी बर्बर भूमि, गाओ टाई, शीर्ष प्रतिभा, दाओ बोन स्वर्गीय ग्रेड। जल्द ही उनके बगल में सफ़ेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने परिणाम की घोषणा की। 9 ड्रैगन स्तंभों में से 6 प्रकाशित हो गए। गाओ टाई की प्रतिभा वास्तव में वांग दाओ फा के बराबर थी। जाहिर है उसके सामने खड़ा युवक गाओ टाई भी बहुत भयानक प्रतिभा वाला था और प्रत्यक्ष शिष्य बनने के योग्य था। गाओ टाई, क्या तुम मेरे हो तू पीक के शिष्य बनने को तैयार हो? अगले ही पल दुनिया के बीच फिर से एक आवाज़ गूंजी, और बोलने वाला व्यक्ति हो तू पीक का शिखर स्वामी था। गाओ टाई तैयार है। गाओ टाई बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। इस तरह गाओ टाई भी एक प्रत्यक्ष शिष्य बन गए। हो तू पीक के प्रत्यक्ष शिष्य। उसके सामने तीनों लोग प्रत्यक्ष शिष्य बन गए। ऐसा दृश्य सभी की नज़रों में बहुत ही चौंकाने वाला था। हालांकि वे जल्द ही शांत हो गए, क्योंकि जब वे संप्रदाय में शामिल हुए थे तब भी ऐसी ही घटनाएं घटित हुई थीं। इस हाई स्पीड ट्रेन के पीछे काले कपड़े और घूंघट वाली एक महिला चल रही थी। मुझे पता है कि अब तक किसी ने भी इस महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीढ़ी चढ़ने के पिछले आकलन से देखते हुए इस महिला की प्रतिभा निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। इसके अलावा महिला के फिगर को देखते हुए महिला की उपस्थिति शायद खराब नहीं है, बेशक कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यह महिला पत्थर के स्तंभ के सामने दृष्टि की रेखा में चल रही थी। जब सबने ये दृश्य देखा तो थोड़ा उत्सुक हुए कि सामने वाली महिला में क्या प्रतिभा होगी।
इस समय आदित्य वर्मा की नज़र भी काली स्कर्ट पहने महिला पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक थी। इस महिला की प्रतिभा संभवतः असाधारण है। आदित्य वर्मा मन ही मन बुदबुदाया। खेत में मौजूद लोगों में से आदित्य वर्मा सिर्फ सामने खड़ी औरत को ही देख पा रहा था। हो सकता है उसकी खेती में कोई गुप्त खजाना छिपा हो। इसके अलावा अपने 8 भाग वाले शिवालय शरीर की अजीब हरकत से आदित्य वर्मा को पता था कि उसके सामने की महिला और शरीर का भी एक धर्मकाय अमर रूप हो सकता है। क्या धर्मकाय के अमर स्वरूप वाला कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि आदित्य वर्मा भी अपने सामने खड़ी महिला की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वह महिला भी सीधे पत्थर के चबूतरे पर चली गई। अगले ही क्षण पत्थर के खंभे से एक के बाद एक प्रकाश आकाश में फूट पड़ा। 1, 2, 3 पलक झपकते ही 6 प्रकाश स्तंभ जगमगा उठे। इसके अलावा यह अभी खत्म नहीं हुआ है। 7वें प्रकाश स्तंभ पर एक मंद आध्यात्मिक प्रकाश भी है। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे इतने स्तब्ध रह गए कि उनकी सांसें थम सी गईं। अंत में 7वें प्रकाश स्तंभ से एक अत्यंत तेज प्रकाश फूट पड़ा। ये शक्तिशाली प्रकाश सीधे आकाश में फैल गया और पूरे विश्व को प्रकाशित कर दिया। इतना ही नहीं, एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे 7 प्रकाश स्तंभों के ऊपर का प्रकाश 7 सुनहरे ड्रैगन में बदल गया हो, जो ऊपर उठकर शून्य में मंडरा रहे हों। दृष्टि, यह एक दृष्टि है। 7 ड्रैगन स्तंभ। 7 ड्रैगन स्तंभ वास्तव में प्रकाशित हो गए। हे भगवान, 7 और रोशनियां। यह एक और राक्षस है। यह महिला कहाँ से आए? मुझे डर है कि कोई और प्रत्यक्ष शिष्य होगा। त्यानिक सिंह संप्रदाय के अनगिनत सदस्यों के मुंह से अचानक कई जोरदार आवाजें निकलीं, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त थीं कि ये लोग कितने सदमे में थे, और कुछ तो असहज होकर खड़े भी हो गए। 7 ड्रैगन का उल्टा हुआ दृश्य। यह एक दिव्य ताओवादी हड्डी है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये वास्तव में एक और अच्छा अंकुर है जो एक सदी में देखने को दुर्लभ है। इस बार शिष्य स्वीकार करने की बारी मेरी है ना? इस लड़की का भाग्य मेरे साथ है। इस समय मुख्य हॉल में त्यानिक सिंह संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी भी चिल्लाए और फिर लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। पूर्वी भारत सागर का तट, लोंगबुई, सर्वोत्तम प्रतिभा, दिव्य अस्थि, परिणाम सुनाने वाला बूढ़ा व्यक्ति अपने सामने के चौंकाने वाले दृश्य को देखकर स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से परीक्षा परिणाम सुनाए। अद्भुत प्रतिभा, दिव्य ताओवादी हड्डियां। इस परिणाम ने अनगिनत लोगों को सीधे तौर पर हतोत्साहित और आश्चर्यचकित कर दिया। दूसरे शब्दों में, उसके सामने काले वस्त्र वाली महिला की प्रतिभा जोंगजोऊ के शेन परिवार की शेन बिंगक्सिन से भी अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि मोत्यानिक सिंह भी फिर से एक शिष्य लेना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही मिला। अंत में बड़े मालिकों के बीच एक भयंकर बहस के बाद लोंगबुई नाम की महिला कम महत्वपूर्ण मास्टर जियू फैंग की शिष्या बन गई और मास्टर जियू फैंग की दूसरी प्रत्यक्ष शिष्या बन गई। काले वस्त्र वाली महिला के पीछे एक लंबी तलवार लिए हुए युवक भी आगे बढ़ा। नकारात्मक तलवार वाले इस युवक ने 6 ड्रैगन स्तंभों को भी रोशन कर दिया। यू जियोजो, ये लैंग, शीर्ष श्रेणी की प्रतिभा, स्वर्ग श्रेणी की ताओवादी हड्डियां। तलवार लिए इस युवक का असली नाम ये लांग था। वह यू जियोजो से आया था और उसकी प्रतिभा वांग दाओफा के बराबर थी। अंततः इस ये लांग को तियानजियान पीक के शिखर गुरु ने स्वीकार कर लिया और वह उनका प्रत्यक्ष शिष्य बन गया। तलवार लेकर चलने वाले इस युवक के पीछे एक के बाद एक प्रतिभाशाली लोग परीक्षण करने के लिए आगे आए। हालांकि प्रतिभा पिछले प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में कुछ हद तक खराब है। जोंगजो, वांग मिंग, मध्यम ग्रेड प्रतिभा, पृथ्वी ग्रेड ताओवादी हड्डियां, एक आंतरिक शिष्य, पर्वत शिखर हो सकती हैं। बेहनजो, लुओवी, शीर्ष ग्रेड प्रतिभा, पृथ्वी ग्रेड ताओवादी हड्डियां, एक कोर शिष्य, पर्वत शिखर हो सकती हैं। शून्यता का सागर, सोंगजियू, शीर्ष श्रेणी की प्रतिभा, साधारण श्रेणी की ताओवादी हड्डियां, एक आंतरिक शिष्य, पर्वत शिखर हो सकती हैं। स्वर्ग महाद्वीप से आए लितियान एक मध्यम श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिनमें ताओवाद का कोई अंश नहीं है। वह एक बाहरी संप्रदाय के अनुयायी हो सकते हैं और उन्हें पर्वत शिखर द्वारा चुना जा सकता है। झांगसान, स्वर्ग द्वीप, निम्न श्रेणी की प्रतिभा, पृथ्वी श्रेणी की ताओवादी हड्डियां, एक आंतरिक शिष्य की लकड़ी, आपकी पसंद की पर्वत चोटी हो सकती हैं।
ये प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं, कुछ मूल शिष्य बन गए हैं, कुछ आंतरिक शिष्य बन गए हैं, और कुछ कमजोर प्रतिभा वाले केवल बाहरी शिष्य बन गए हैं। जैसे जैसे एक के बाद एक लोग परीक्षण के लिए आगे आए, वहां उपस्थित आधे से अधिक लोगों का परीक्षण शीघ्र ही हो गया। निचले क्षेत्र में यूबुफान के पास उच्च स्तरीय प्रतिभाएं और पृथ्वी स्तरीय ताओवादी हड्डियां हैं। वह एक आंतरिक शिष्य हो सकता है। पर्वत शिखर आपकी पसंद का है। किन्हीं बिंदुओं पर सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा घोषित परिणाम ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। निचली दुनिया के लोग। क्या यह आदमी वास्तव में निचली दुनिया से है? क्या निचले क्षेत्र जैसी बंजर भूमि इतनी मजबूत प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को पैदा कर सकती है? हालांकि निचला क्षेत्र आखिरकार निचला क्षेत्र है। क्या आपको सचमुच लगता है कि परीलोक में आना कोई बड़ी बात होगी? इन तियांजियाओं से तिरस्कार भरी आवाजें निकल रही थीं और उनकी आंखें भी ठंडी थीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संपूर्ण हाउतन अमर क्षेत्र कई क्षेत्रों में विभाजित है। जोंगजो, युजियुजो, बेहांजो, जिलेजो, नानमन भूमि, पूर्वी सागर तट और शून्य सागर। तियांजियाओं की नज़र में निचली दुनिया के लोग चींटियों जैसे हैं। वे खुद को श्रेष्ठ और बेहद घमंडी समझते हैं। इसके अलावा निचली दुनिया से आया यूबुफान नाम का ये व्यक्ति, जिसके पास उच्च स्तरीय प्रतिभा और ज़मीनी स्तर की ताओवादी हड्डियां भी हैं, केवल एक आंतरिक शिष्य बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी प्रतिभा वाले लोग पहले भी सीधे मुख्य शिष्य बन चुके हैं। कई प्रतिभाशाली लोग परीक्षणों से गुजरे और मुख्य शिष्य या आंतरिक शिष्य बन गए, और सबसे बुरे लोग भी बाहरी शिष्य बन गए। ये प्रतिभाएं हाउतन अमर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं, और जब निचली दुनिया से यह प्रतिभा प्रकट हुई तो इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। समान स्तर की प्रतिभाएं, साथ ही ताओवादी हड्डियां। लेकिन निचले लोक से आई यूबुफान तो बस एक आंतरिक शिष्य बन गई। आपको पता होना चाहिए कि पहले भी ऐसी प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति सीधे ही एक मूल शिष्य बन चुका है। जाहिर है यह उचित व्यवहार नहीं है, लेकिन सबकी नज़र में ये सब स्वाभाविक लगता है। जाहिर है इन प्रतिभाशाली लोगों ने निचली दुनिया के लोगों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने यूबुफान को अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव से देखा। आंतरिक शिष्य, मैं सिर्फ एक आंतरिक शिष्य क्यों हूँ? इस समय जब यूबुफान नाम के युवक ने परिणाम सुना तो उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही बदल गई और उसने सीधे भ्रम में पूछा। जाहिर है वह परिणाम से संतुष्ट नहीं थे और अभी भी आश्वस्त नहीं थे। क्योंकि आप निचली दुनिया से हैं, इसलिए यह नियम है। सफ़ेद लबादे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यूबुफान की बातें सुनी और गहरी आवाज़ में कहा, यह वह परिणाम नहीं था जो उसने तय किया था, बल्कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। निचली दुनिया के लोग समान प्रतिभा होने पर भी दूसरों से बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। दूसरे लोग हीन हैं। जब यूबुफान नाम के युवक ने यह सुना तो उसका चेहरा फिर से काला पड़ गया, उसकी आंखों में असंतोष के भाव उभर आए। हालांकि शायद भारी दबाव के कारण यूबुफान नाम के युवक ने किसी भी बात का खंडन नहीं किया। ज्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं। आंतरिक शिष्यों को बस आंतरिक शिष्य ही रहना चाहिए। वह इन लोगों को बता देगा कि निचली दुनिया के लोग भी उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। अंततः यूबुफान नाम का ये युवक तियांजियान चोटी पर पहुंचा। आदित्य वर्मा भीड़ के बीच खड़े थे और अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। क्या निम्न जगत के लोगों को हीन होना चाहिए? क्या ये लोग निम्न जगत के लोगों को नीची नज़र से देखते हैं? क्या निम्न वर्ग के लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाना चाहिए? तुम्हें पता है, तुम भी निचली दुनिया से आए व्यक्ति हो। इस समय आदित्य वर्मा के मन में भी असंतोष और असंतोष की भावना थी। हे, एक निश्चित क्षण में आदित्य वर्मा ने फिर से उपहास किया। शुरू में उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि वे एक मुख्य शिष्य, प्रत्यक्ष शिष्य या ऐसा कुछ बनेंगे। आदित्य वर्मा बस एक नए व्यक्ति थे, उस जगह से अपरिचित थे और एक स्थिर जगह ढूंढना चाहते थे। एक दिन आदित्य वर्मा भी अपने सामने इन लोगों को ये बता देंगे कि निचली दुनिया के लोगों को नीची नज़र से देखना उनके लिए पछतावा की बात होगी। यूबुफान के बाद एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति परीक्षण करने के लिए आया। ये प्रतिभाशाली लोग प्रतिभा में कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी वांग दाओफा और अन्य लोगों से कमतर हैं। अभी भी कोई आश्चर्यजनक व्यक्ति नहीं है।
कुछ लोग मूल शिष्य बन गए हैं, कुछ आंतरिक शिष्य बन गए हैं और कुछ बाहरी शिष्य बन गए हैं। यहाँ 2 प्रतिभाशाली लोग भी हैं, नहीं, उन्हें अब प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता। 9 ड्रैगन स्तंभों में से केवल एक ही प्रकाशित है और उनमें एक ताओवादी हड्डी भी नहीं है। अंत में ये दोनों लोग वास्तव में सिर्फ सहायक शिष्य बन गए, जो चौंकाने वाली बात थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक प्रतिभाशाली लोगों ने परीक्षा पूरी कर ली, वास्तव में तियानिक सिंह संप्रदाय के शिष्य बन गए और यहाँ तक कि अपनी पसंद के पहाड़ के नीचे पूजा भी की। जल्द ही इस विशाल चौक में एक अकेला व्यक्ति रह गया, और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि आदित्य वर्मा है। बाकी सभी का परीक्षण हो चुका है और अब केवल आदित्य वर्मा ही बचे हैं जिनका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है। लड़के, अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज़ फैली, सबकी नज़रें आदित्य वर्मा पर टिक गईं। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने तुरंत दोबारा पूछा, खैर, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये परीक्षा केवल प्रतिभा, ताओवादी हड्डियों आदि की परीक्षा है? फिर देखें कि क्या हम आंतरिक शिष्य, मूल शिष्य आदि बनने के योग्य हैं। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा फिर से कठोर हो गया और उसने फिर भी गहरी आवाज में उत्तर दिया, ये सही है। जब तक आप अपनी प्रतिभा और ताओ हड्डियों का परीक्षण कर सकते हैं जो पर्याप्त मजबूत हैं, आपको एक आंतरिक शिष्य, एक मूल शिष्य बनने का अवसर मिलेगा और यहाँ तक कि मेरे तियानिक सिंह संप्रदाय के बड़े लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको ये जानना होगा कि संप्रदाय के संसाधन सीमित हैं और विभिन्न स्थितियों वाले शिष्य स्वाभाविक रूप से विभिन्न संसाधनों और उपचार का आनंद लेंगे। यदि आप बेहतर संसाधन उपचार प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बहुत धैर्यवान था और उसने स्पष्ट रूप से समझाया। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सामने वाला व्यक्ति पुनः बोलने लगा, मुसीबत, मैं फिर पूछूं, अगर टेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? आदित्य वर्मा ने फिर पूछा। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। इस बच्चे को इतनी परेशानियां क्यों हैं? बस तुम ही बचे हो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दिल में पूछा, लेकिन एक संप्रदाय के बुजुर्ग और एक शक्तिशाली स्वर्ण अमर के रूप में उन्होंने अपने दिल में भावनाओं को नियंत्रित किया और शांति से कहा, यदि आप परीक्षा नहीं देते हैं तो आप केवल तियानिक सिंह संप्रदाय के सबसे निचले शिष्य बन सकते हैं, यानी सिर्फ एक सहायक शिष्य। लेकिन जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये शब्द कहे तो आदित्य वर्मा को मन ही मन खुशी हुई। नमस्ते सहायक शिष्य, हम भी सहायक शिष्य बनना चाहते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम द्वारा दिया गया एक कार्य है। जब तक आप परीक्षण से इनकार करते हैं तब तक आपको सिस्टम से पुरस्कार मिल सकते हैं। निम्नतम सेवक शिष्य होने का क्या अर्थ है? तो बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य वर्मा ने सीधे कहा, वरिष्ठ, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, मैं तो बस एक काम का शिष्य बनूंगा। जैसे ही आदित्य वर्मा ने ये कहा, सभी लोग आश्चर्य भरी नजरों से आदित्य वर्मा की ओर देखने लगे। क्या वह परीक्षा नहीं देगा? सिर्फ एक काम का शिष्य बनो। क्या यह आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है? वह वास्तव में परीक्षा नहीं देता। चांसरी शिष्यों, ऐसा लगता है कि वे तियानिक सिंह संप्रदाय के पुस्तकालय में भी प्रवेश नहीं कर सकते। वे तो बस काम के हैं। शिष्यों, काम काज में क्या अच्छा है? अन्य लोग प्रत्यक्ष शिष्य, मूल शिष्य बनना चाहते हैं। यह आदमी सचमुच अजीब है। तुरंत ही इन प्रतिभाशाली लोगों के मुंह से आश्चर्य भरी आवाजें निकलीं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने बैठा लड़का परीक्षा नहीं देना चाहता। क्या यह आदमी प्रतिभा और आत्म जागरूकता में बहुत कमजोर है? क्या वह आगे बढ़कर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता? ये संभव है। किसी और ने ऐसा कहा, अपने दिल में ऐसा सोच रहा था। इस समय यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो आदित्य वर्मा की बात सुनकर दंग रह गया। क्या कोई परीक्षण नहीं? क्या इस आदमी ने कुछ गलत कहा? तुरंत उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदित्य वर्मा से फिर पूछा, क्या आप परीक्षा नहीं देना चाहते? क्या मैंने जो कहा वह काफी स्पष्ट नहीं है? तुच्छ शिष्यों के संसाधन और उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार सभी शिष्यों में सबसे खराब है और संप्रदाय में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां वे प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, मैं समझ गया। आदित्य वर्मा ने भारी स्वर में सिर हिलाया और फिर बहुत गंभीरता से कहा,
मुझे पता है कि मेरी प्रतिभा बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं परीक्षा नहीं दूंगा। छोटे शिष्य ही होते हैं, जब तक वे तियानिक सिंह संप्रदाय के शिष्य हैं। जैसे ही आदित्य वर्मा ने ये कहा, सभी ने अजीब सी नज़रों से आदित्य वर्मा को देखा, मानो वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने बैठा व्यक्ति वास्तव में परीक्षा नहीं देना चाहता था। इतने वर्षों में मुझे ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा। क्या तुम सच में परीक्षा नहीं देना चाहते, बस एक साधारण शिष्य बन जाना चाहते हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर पूछा। जरूर, जरूर और जरूर, आदित्य वर्मा ने दृढ़ता से कहा। अगर ऐसा है तो यह आप पर निर्भर है। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने और कुछ नहीं कहा और फिर ठंडे स्वर में परिणाम की घोषणा की। निचले क्षेत्र में आदित्य वर्मा, जिसने परीक्षा से इनकार कर दिया, एक सहायक शिष्य हो सकता है। बूम! क्या यह आदमी भी निचली दुनिया से आया हुआ है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह टेस्ट नहीं देना चाहता। पता चला कि वह सचमुच शर्मिंदा नहीं होना चाहता। निम्न दुनिया के लोग, भले ही उनका परीक्षण किया जाए, वे कोई शक्तिशाली प्रतिभा नहीं पा सकेंगे। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा घोषित परिणाम सामने आए, उनके आसपास के प्रतिभाशाली लोगों को तुरंत पता चल गया कि उनके सामने आदित्य वर्मा भी निचली दुनिया से है, और वे सभी तिरस्कारपूर्ण आवाजें निकालने लगे। वे निचली दुनिया के लोगों को कभी भी नीची नज़र से नहीं देखते, वे स्वाभाविक रूप से दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, अब जब सभी ने मेरे तियानिक सिंह संप्रदाय की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरे शिष्य बन गए हैं, तो आइए अच्छे से अभ्यास करें। जैसे ही ये शब्द निकले, वह अधेड़ उम्र का आदमी अपना मिशन पूरा करते हुए गायब हो गया। जल्द ही उनके आसपास के प्रतिभाशाली लोग भी तितर बितर हो गए। हर कोई अपने घर वापस जाता है, हर कोई अपनी मां को ढूंढता है। बेशक वे तियानशिंग संप्रदाय के अनुयायी बन गए हैं और तियानशिंग संप्रदाय के विभिन्न शिखरों के नीचे पूजा अर्चना की है। ये शिखर स्वाभाविक रूप से उनका गंतव्य और भविष्य में उनके निवास का स्थान है। विशेष रूप से वे मुख्य शिष्य, प्रत्यक्ष शिष्य आदि। पहली चीज जो वे अब करना चाहते हैं, वह है अपने गुरु से मिलना और कुछ लोग अमर संप्रदाय के वातावरण से परिचित होना। थोड़ी देर बाद विशाल चौक में केवल कुछ ही लोग बचे थे। आदित्य वर्मा उनमें से एक हैं। इन प्रतिभावान लोगों ने अपने अपने पर्वत शिखर और अपने अपने गुरु स्वयं चुने हैं, और आदित्य वर्मा उनमें से एक हैं जिन्होंने कोई पर्वत शिखर नहीं चुना। केवल आंतरिक शिष्य ही शिखरों और गुरुओं को चुनने के बाद उन शिखरों पर रहने के योग्य होते हैं, और उन पर्वत शिखरों की आध्यात्मिक ऊर्जा तियानशिंग संप्रदाय के अन्य स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा से भी अधिक समृद्ध होती है। आंतरिक शिष्यों, मूल और प्रत्यक्ष शिष्यों के पास इन पर्वत शिखरों पर रहने के लिए अपना स्थान हो सकता है। इसे संप्रदाय के लिए भी लाभकारी कहा जा सकता है। जहां तक बाहरी शिष्यों और आदित्य वर्मा जैसे अप्रेंटिस शिष्यों की बात है, तो उनके पास ऐसा व्यवहार या योग्यता बिल्कुल नहीं है। किसी को हमारी परवाह नहीं है। बचे हुए कुछ लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और किसी ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा ही लगता है। किसने कहा कि हम बाहरी शिष्य हैं? सभी सह लेखक स्वतंत्र रूप से विकास कर सकते हैं, है ना? कोई संसाधन नहीं, कोई गुरु नहीं जो उनका मार्गदर्शन कर सके। कुछ लोग तो आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उनके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। साधना की दुनिया एक क्रूर वास्तविकता है, और उनकी प्रतिभा ही उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को निर्धारित करती है। अगले ही पल किसी और की नज़र आदित्य वर्मा पर पड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। निचले स्तर के इस लड़के ने तो मूल्यांकन ही छोड़ दिया और कोशिश भी नहीं की। उसे नहीं पता था कि उसकी प्रतिभा वाकई बहुत कम है और वह खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। हालांकि यह उनका अपना मामला है और इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। आदित्य वर्मा ने उन लोगों की आंखों में अजीब भावों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मुड़कर चौक से बाहर चले गए। फिलहाल पहले संप्रदाय से परिचित हो लेते हैं। आगे की योजना की बात करें तो आदित्य वर्मा के पास कोई योजना ही नहीं है। ये व्यक्ति इस जगह से अपरिचित है और आदित्य वर्मा का कोई उद्देश्य या विचार भी नहीं है। ये तियानशिंग संप्रदाय बहुत बड़ा है, एक स्वतंत्र स्थान की तरह जिसमें हर जगह पहाड़ और नदियां हैं। आकाश में समय समय पर इंद्रधनुष चमकते रहते हैं।
इंद्रधनुषों के भीतर गर्वीली आकृतियां हैं और ये आकृतियां स्पष्ट रूप से तियानशिंग संप्रदाय के अनुयायी हैं, जो पहाड़ों के बीच घूमते फिरते अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। आदित्य वर्मा ने देखा कि इनमें से कुछ आकृतियां सीधे हवा में उड़ रही थीं, कुछ राक्षसी जानवरों, पक्षियों या अजीबोगरीब जानवरों की सवारी पर बैठी थीं और कुछ हथियारों पर चल रही थीं। अजीबोगरीब आध्यात्मिक हथियारों के ऊपर खड़ी, इनमें से ज्यादातर तलवारों के साथ उड़ रही थीं। जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने भी स्टार दानव तलवार का आह्वान किया और तलवार लेकर खड़े हो गए। आदित्य वर्मा सफेद वस्त्र पहने उड़ती हुई तलवार पर खड़े थे। अपने असाधारण आकर्षक रूप और अलौकिक स्वभाव के कारण वे अमर संप्रदाय के किसी शिष्य जैसे लग रहे थे। आदित्य वर्मा अपनी तलवार लेकर चले और अगले ही क्षण उन्होंने पहाड़ पर एक विशाल महल खड़ा देखा, जो पहाड़ के सहारे बना हुआ था। आदित्य वर्मा ने ध्यान से देखा तो उन्हें इस हॉल का नाम दिखाई दिया, दिव्य गोली महल। नाम से ही पता चलता है कि यह कीमिया से संबंधित स्थान होगा। मेरी प्रणाली की दुनिया में बहुत सारे अमृत हैं। आदित्य वर्मा की साधना में सुधार के साथ स्वाभाविक रूप से उनके रसायन विद्या के स्तर में भी बहुत सुधार हुआ है। आदित्य वर्मा को नहीं पता कि अब उनका रसायन विद्या का स्तर कहाँ पहुँच गया है, क्योंकि आदित्य वर्मा ने लंबे समय से अमृत का शोधन नहीं किया है। वापस जाओ और देखो, आदित्य वर्मा ने दिव्य अमृत महल में प्रवेश नहीं किया और अभी भी अपनी तलवार के साथ हवा में घूम रहे थे। जल्द ही आदित्य वर्मा पुनः एक घाटी में आ गए। इस घाटी में एक द्वार है जिसमें अनेक शिष्य आते जाते रहते हैं, मानो वह द्वार भूमिगत बनाया गया हो। हॉल ऑफ मेरिट, यह इस जगह का नाम है और मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में है। आदित्य वर्मा ने इसकी परवाह नहीं की और रुके नहीं। थोड़ी देर बाद आदित्य वर्मा को एक और घाटी दिखाई दी। ये घाटी दरअसल एक संरचना से घिरी हुई थी और वह साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। हालांकि प्रवेश द्वार पर एक पत्थर की पट्टिका लगी हुई थी जिस पर बाइकाओ लिखा हुआ था। नाम को देखकर ऐसा लगता है कि यह आध्यात्मिक औषधि उगाने का स्थान है। आध्यात्मिक औषधियों की बात करें तो आदित्य वर्मा के पास भी काफी कुछ है। तंत्र जगत में आदित्य वर्मा की साधना में सुधार और आध्यात्मिक शिराओं के अस्तित्व के साथ पहले ही जबरदस्त बदलाव आ चुके हैं और कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहले ही बहुत मजबूत हो चुकी हैं। इसके अलावा इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत 100 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर पर्याप्त नहीं हैं। आदित्य वर्मा फिर भी नहीं रुके और तियानशिंग संप्रदाय से होकर आगे बढ़ते रहे। आसपास घूम रहे हैं, ये सही है, बस इधर उधर भटक रहा हूँ, बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना। एक क्षण अचानक आदित्य वर्मा के मन में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, पुरस्कार प्राप्त करें, भगवान ग्रेड पूर्ण विशेषता प्रतिभा, सर्वोच्च ताओवादी हड्डी, खेती जोड़ 100 साल। ये सिस्टम की आवाज है। आदित्य वर्मा इस आवाज के आदी हो चुके हैं, लेकिन इस सिस्टम के इनाम के लिए आदित्य वर्मा आज भी बेहद उत्साहित महसूस करते हैं। निश्चित रूप से सिस्टम का पुरस्कार देर से मिल सकता है, लेकिन ये कभी अनुपस्थित नहीं होगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट होने के बाद जब तक आप प्रॉम्प्ट के अनुसार कार्य करते हैं, सिस्टम का पुरस्कार अपेक्षा के अनुरूप ही आएगा। वर्तमान में ये पुरस्कार उसके द्वारा पूर्व में मूल्यांकन लेने से इनकार करने तथा एक तुच्छ शिष्य बनने का विकल्प चुनने का लाभ है। ईश्वर स्तरीय पूर्ण गुण प्रतिभा, सर्वोच्च दाव अस्थि। सिस्टम के इनाम के बारे में सुनकर आदित्य वर्मा हैरान रह गए। ईश्वर स्तरीय पूर्ण गुण प्रतिभा, ये किस प्रकार की प्रतिभा है? क्या प्रतिभा निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और चरम श्रेणी प्रतिभाओं में विभाजित नहीं है? इस देव स्तरीय प्रतिभा का क्या मामला है? ये पूर्ण गुण है। जहां तक दाव अस्थि का प्रश्न है, क्या ये साधारण, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, पवित्र और देव श्रेणी में विभाजित नहीं है? ये सर्वोच्च दाव अस्थि क्या है? जब आदित्य वर्मा अभी भी सिस्टम द्वारा पुरस्कृत दिव्य प्रतिभा और सर्वोच्च दाव हड्डी के बारे में सोच रहे थे, धमाका, अदृश्य रूप से ऐसा लग रहा था कि कोई परम शक्ति आदित्य वर्मा के शरीर में प्रवाहित हो गई है। देखते ही देखते आदित्य वर्मा की साधना परवान चढ़ने लगी। सांसारिक अमरता के दायरे से सीधे स्वर्गीय अमरता के दायरे में कदम रखा। निम्न श्रेणी के स्वर्गीय अमर। साथ ही आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इस समय उनके शरीर में परिवर्तन या उदात्तीकरण हुआ है।
आदित्य वर्मा का शरीर अलौकिक और अतुलनीय हो गया। इस क्षण प्रतिभा के सभी गुण मानो पुनः उसके निकट आ गए। महान दाव स्वाभाविक है, ऐसा लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी शक्ति को वह स्वयं नियंत्रित कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिव्यपूर्ण गुण प्रतिभा द्वारा आदित्य वर्मा को दी गई क्षमता है। इतना ही नहीं, आदित्य वर्मा के शरीर में एक अतिरिक्त दाव हड्डी भी है। महान दाव की हड्डी, दाव अस्थि सर्वोच्च दिव्य शक्ति से भरी हुई है, मानो वह हर चीज से ऊपर है। आदित्य वर्मा को फिलहाल इस दाव हड्डी द्वारा दी गई शक्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आदित्य वर्मा को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने इस दाव हड्डी को उजागर कर दिया तो इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसे इस दाव हड्डी का उपयोग आसानी से नहीं करना चाहिए। जिस क्षण ये दाव हड्डी आदित्य वर्मा के शरीर में प्रविष्ट हुई, डोंग 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 डोंग, ऐसा लग रहा था जैसे 9 स्वर्गों से एक तीखी घंटी की आवाज आ रही हो, जो पृथ्वी को हिला रही हो और इस स्थान में गूंज रही हो। यह आवाज क्या है? ये कुछ घंटी जैसी आवाज है। घंटी की आवाज कहाँ से आती है? तियानशिंग संप्रदाय में घंटियां नहीं हैं। घंटे की कितनी भयानक आवाज है, मेरी आत्मा कांप रही है। ये घंटी की आवाज क्या है? जब ये घंटी तियानिकसिंग संप्रदाय के ऊपर बजी तो तियानिकसिंग संप्रदाय के अनगिनत लोग इससे चौंक गए और यहाँ तक कि कई आकृतियां एकांत स्थान से भ्रमित होकर बाहर आईं और उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ। सभी ने घंटी की आवाज सुनी और कुछ देर तक खोजने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन इस समय तियानिकसिंग संप्रदाय की कुछ चोटियों पर विशाल आकृतियां थीं, जिन्होंने कुछ देखा और फिर उनके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। महान दाव घंटी की ध्वनि, यह महान दाव घंटी की ध्वनि है। महान दाव घंटी की ध्वनि किसने उत्पन्न की? क्या ये हमारे तियानशिंग संप्रदाय का दुष्ट है? ठीक उसी समय तियानिकसिंग संप्रदाय के उच्च स्तरीय नेता हैरान रह गए। तियानशिंग संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने फिर कहा, सब लोग आकाश की ओर देखो। वह क्या है? मैंने देखा कि तियानिकसिंग संप्रदाय के आकाश के ऊपर एक विशाल प्रेत प्रकट हुआ, लेकिन प्रेत को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका, मानो वह सभी जीवित प्राणियों के ऊपर था, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि यह आकृति महान दाव का अवतार थी। भिन्न 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 स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत बौद्ध ध्वनियां गूंज रही थीं। 9 इंद्रधनुष पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहे थे और आकाश गुलाबी बादलों से भरा हुआ था। ये शून्य में दहाड़ते और जयकार करते हुए शुभ पशुओं में भी परिवर्तित हो रहा था। अजीब घटना, यह एक अजीब घटना है। हे भगवान, क्या कोई दिव्य वस्तु नीचे उतर रही है? यह कोई विचित्र घटना कैसे हो सकती है? क्या ये हमारे पूर्वजों में से किसी के कारण हुआ है? तुरंत ही तियानशिंग संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों के मुख से विस्मयादिबोधक ध्वनियां निकलने लगीं। यह अफवाह है कि जब कोई दिव्य वस्तु स्वर्ग को चुनौती देती है, या जब कुछ अद्भुत और प्रतिभाशाली दुष्टों की खेती स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को तोड़ती है, तो यह स्वर्ग और पृथ्वी में अजीब घटनाएं पैदा करेगी। हमारे सामने स्थिति ठीक वैसी ही है जैसा कि अफवाह में कहा गया था। इस समय पूरा तियानिकसिंग संप्रदाय सदमे में आकाश की ओर देखने लगा। तियानिकसिंग संप्रदाय के कुछ दिग्गजों ने भी अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करके खोजबीन की, सुराग खोजने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला। आकाश में यह विचित्र घटना क्यों घटी? किसने इसे अंजाम दिया? सभी लोग अपने दिलों में उलझन में थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह विचित्र घटना 2-3 मिनट तक चली, फिर समाप्त हो गई, लेकिन सभी का दिल अधिक देर तक शांत नहीं हो सका। आदित्य वर्मा ने भी आसमान की ओर देखा और उनका दिल उथल पुथल से भर गया और वे शांत नहीं हो सके। आदित्य वर्मा ये देखकर हैरान रह गए कि वे इस अजीब घटना के ठीक नीचे खड़े थे। यह विचित्र घटना निश्चित रूप से उसके शरीर में सर्वोच्च दाव अस्थि के कारण हुई थी। ये सर्वोच्च दाव अस्थि निश्चित रूप से स्वर्ग को चुनौती देने वाली चीज थी। सौभाग्य से इस विचित्र घटना द्वारा कवर किया गया दायरा काफी बड़ा था और इससे उनकी सर्वोच्च दाव अस्थि का पता नहीं चला। यदि उन्होंने इस सर्वोच्च दाव अस्थि का खुलासा कर दिया तो कौन जाने इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात क्या होगी। इस समय आदित्य वर्मा को और अधिक दृढ़ विश्वास था कि वह इस सर्वोच्च दाव अस्थि को कभी प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। आदित्य वर्मा ने अपना दिल शांत किया और उसके मुंह के कोने पर फिर से एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनकी साधना और भी मजबूत थी, लेकिन इसके बाद उन्हें कम प्रोफाइल रखना पड़ा।
इसके बाद आदित्य वर्मा त्यानिक सिंह संप्रदाय में अपनी तलवार पर उड़ते रहे, इधर उधर भटकते रहे। उन्हें यह नहीं पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। एक क्षण आदित्य वर्मा को कुछ ही दूरी पर एक ऊंची चट्टान दिखाई दी। वह चट्टान मानो आकाश को चीरती हुई एक लंबी तलवार की तरह खड़ी थी। कितनी शक्तिशाली तलवार की मंशा है। हालांकि वह काफी दूर था, आदित्य वर्मा को सचमुच एक बहुत शक्तिशाली तलवार की तान महसूस हुई। तलवार की तान इतनी जबरदस्त थी कि मानो पूरा आसमान ही टूट जाएगा। इस जगह क्या है? अगले ही क्षण आदित्य वर्मा सीधे आगे बढ़े। जल्द ही आदित्य वर्मा चट्टान के सामने पहुंच गया। तलवार की दीवार। आदित्य वर्मा ने अपने पास खड़े होकर एक पत्थर पर 2 चमकीले लाल अक्षर तलवार की दीवार लिखा देखा। क्या उसके सामने ये चट्टान तलवार की दीवार है? आदित्य वर्मा ने यह भी देखा कि इस समय इस तलवार की दीवार के सामने कुछ आकृतियां पालथी मारकर बैठी हुई थीं। और इन आकृतियों में कुछ सामान्य विशेषताएं भी हैं, यानी इन आकृतियों का स्वभाव बहुत तेज है। इसके अलावा इनमें से कुछ आकृतियां अपनी पीठ पर लंबी तलवारें लिए हुए हैं, कुछ के हाथों में लंबी तलवारें हैं और कुछ तो शरीर पर लंबी तलवारें लिए पालथी मारकर बैठी हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली तलवारबाजी से भी भरी हुई हैं, और ये तलवारबाजी वे तलवारबाजी हैं जिन्हें इन आकृतियों ने स्वयं ही समझ लिया है। जाहिर है, ये सभी आकृतियां तलवार साधक हैं। भले ही कुछ लोग तलवार साधना करने वाले न हो, फिर भी वे तलवार साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे और तलवार साधना करने वाले बनने की तैयारी कर रहे होंगे। ये तलवार साधक स्पष्टतः त्यानसिंह संप्रदाय के शिष्य थे। इस समय वे जो कर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से अभ्यास था। आदित्य वर्मा ने यह भी देखा कि तलवार की दीवार पर एक दरार जैसा पैटर्न था। ये पैटर्न ऊपर से आया था, मानो तलवार से काटा गया हो। इस पैटर्न से एक अत्यंत भयानक तलवार का इरादा निकलता था। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ होता तो ये तलवार किसी महान तलवारबाज ने ही छोड़ी होगी। इसमें भरी भयानक तलवारबाजी भी इसी उस्ताद ने ही विकसित की थी। उनके सामने त्यानिक सिंह संप्रदाय के शिष्य तलवार की दीवार पर सर्वोच्च तलवार के इरादे को समझ रहे थे, जिससे उनकी तलवार की शक्ति में सुधार हो रहा था। और ये सभी आकृतियां तलवार की दीवार से 100 फीट की दूरी पर अलग थीं। 100 फीट के दायरे में भी लोग थे, लेकिन वे दुर्लभ थे। आदित्य वर्मा ने देखा कि आगे वाले सभी लोग साधना में मजबूत थे, कम से कम वे सभी मध्यम श्रेणी के दिव्य प्राणियों के दायरे में थे, लेकिन आदित्य वर्मा उनमें से किसी को नहीं जानता था और उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। अगले ही पल आदित्य वर्मा भी सीधे सामने की तलवार की दीवार पर जा पहुंचे। ये तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए स्पष्ट रूप से एक अच्छी जगह है। यह एक अच्छी जगह है। आदित्य वर्मा को एक तलवार साधक माना जा सकता है और उन्होंने अपनी तलवार की नीयत को विकसित किया है। इस समय वह अपनी तलवार की नीयत को नियंत्रित करने के लिए अपने सामने की तलवार की दीवार का उपयोग कर सकते हैं। इस समय आदित्य वर्मा अभी भी तलवार की दीवार के किनारे पर है, 200 फीट से अधिक की सीमा के बाहर, और यह एहसास बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन तभी आदित्य वर्मा का फिगर सीधा आगे बढ़ा और उसकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वो 200 फीट, फिर 190 फीट, 180 फीट और 170 फीट के दायरे में आ गया। वह फिर भी नहीं रुका। ये हरा सिर कहाँ से आया? इतनी तेज रफ्तार, सीधे 100 फीट में घुसना चाहता है। क्या वो बेवकूफ़ है या दिमाग से मरा हुआ? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो कोई और शिष्य होगा जो अभी अभी संप्रदाय में आया है। वास्तव में मौत की तलाश में। ये दृश्य आसपास के त्यानिक सिंह संप्रदाय के शिष्यों की आंखों में पड़ गया और किसी ने तुरंत आश्चर्य की आवाज निकाली। इन लोगों की नज़र में उनके सामने वाला आदमी बेतहाशा दौड़ा, जो मुसीबत को न्योता देने जैसा था। वे सब जानते थे कि इस तलवार की दीवार के नीचे तलवार जितनी पास होगी, तलवार उतनी ही मजबूत होगी। खासकर 100 फीट के दायरे में यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आम लोग बर्दाश्त कर सकें। अगर आप सावधान नहीं रहे तो तलवार की इच्छा शक्ति का पलटवार हो सकता है। उस समय खून की उल्टी और चोट लगना मामूली बात मानी जाती है। अब की तरह उन्हें भी कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा और करीब आना होगा। जब वे तलवार के अनुकूल हो जाएंगे, तभी वे लंबी दूरी तय करेंगे और फिर धीरे धीरे करीब आएंगे। इसलिए इस समय कई लोगों ने ये दृश्य देखा और आदित्य वर्मा को एक हरे सिर वाला व्यक्ति माना। उनकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार था।
आदित्य वर्मा ने अपने आसपास के लोगों की नज़रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य वर्मा बिना रुके सामने तलवार वाली दीवार के पास पहुंच गया। जब आदित्य वर्मा 200 फीट अंदर दाखिल हुए तो उन्हें साफ महसूस हुआ कि अंतरिक्ष में कोई तलवार उन पर गिर रही है। न केवल तलवार की इच्छा थी, बल्कि तलवार की ऊर्जा भी थी, मानो उसे फाड़ डालना चाहते हों। हालांकि आदित्य वर्मा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने बस अपने शरीर की ताकत से तलवार की नीयत और तलवार की ऊर्जा को झेला। यहाँ तक कि आदित्य वर्मा ने भी अपनी साधना शक्ति का उपयोग नहीं किया। बेशक आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे वह निकट आ रहा था, उसके शरीर पर तलवार की मंशा और तलवार की ऊर्जा तेजी से मजबूत होती जा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे वह सीढ़ी जिसका उसने पहले दरवाजे में प्रवेश करते समय इंतजार किया था, लेकिन कुछ अंतर थे। एक निश्चित क्षण पर आदित्य वर्मा का शरीर रुक गया। शून्य के ऊपर ऐसा लग रहा था कि एक भयानक तलवार उस पर वार कर रही है, मानो उसे एक ही तलवार से मार डालना चाहती हो। ये तलवार नंगी आंखों से देखने पर अदृश्य थी, लेकिन ऐसा लगता था कि यह सचमुच अस्तित्व में है। अगले ही क्षण इस शक्तिशाली तलवार ने सीधे आदित्य वर्मा के शरीर पर वार कर दिया। आदित्य वर्मा की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। एक ही पल में उसने अपने शरीर की शक्ति का चरम सीमा तक इस्तेमाल कर लिया था। आदित्य वर्मा के हाथ में स्टार डायमंड तलवार भी थी, जो इस अदृश्य तलवार ऊर्जा को रोक रही थी। आदित्य वर्मा घायल नहीं हुए, हालांकि आदित्य वर्मा का शरीर हवा से जमीन पर गिर गया। आदित्य वर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक तेज चमक उठी। यदि मैंने शीघ्रता से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मैं घायल हो जाता। आदित्य वर्मा उनके पैरों से ठीक 100 फीट की दूरी पर था। जाहिर है ये स्थिति एक विभाजन बिंदु थी और अंदर तलवार की मंशा का दबाव बाहर की तुलना में नहीं था। अरे, यह आदमी तो बहुत ताकतवर है। उसने सचमुच इसे सहन कर लिया। वह ठीक लग रहा है। उसके हाथ में रक्त लाल तलवार काफी अच्छी लग रही है। क्या यह आदमी नया आया है? उसे एक आंतरिक शिष्य होना चाहिए। इस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से तलवार की दीवार के चारों ओर त्यानिक संप्रदाय के शिष्यों की आंखें खींच लीं और उनके मुंह से हंगामे की एक श्रृंखला निकल पड़ी। इस वक्त इन लोगों ने अपनी हिकारत दूर कर दी है। उनके सामने इस आदमी के प्रदर्शन से उन्हें लग रहा है कि इसमें कुछ दम है। उनका अनुमान है कि भले ही यह व्यक्ति नया हो, लेकिन कम से कम वह आंतरिक शिष्य तो होगा ही। आदित्य वर्मा को अपने आसपास के लोगों की परवाह नहीं थी। वह जमीन पर खड़ा था, अब भी अपनी विशाल तलवार लिए हुए, और उसके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इस मामले में चलो वहां चलते हैं। आदित्य वर्मा जल्दी में नहीं थे। हालांकि इस समय हवा के माध्यम से टूटने की आवाज दूर से आई, जिसने कई लोगों का ध्यान फिर से आकर्षित किया। यह आदमी कौन है? मैंने भी उसे नहीं देखा। क्या वह इस साल नया आया है? इस आदमी के कपड़े देखो। यह आदमी वास्तव में एक प्रत्यक्ष शिष्य है। ये वही है, ये वही है। वह ये लांग है, वह प्रत्यक्ष शिष्य जिसे तियानजियान पीक के गुरु ने अभी अभी स्वीकार किया है। एक दुर्लभ राक्षस जिसमें उच्च कोटि की प्रतिभा और स्वर्गीय ताओवादी अस्थि है। धिक्कार है, ये तो वही निकला। वह तो बस दरवाजे से अंदर आया और इस तलवार वाली दीवार की ओर चला आया। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। सबके सामने तलवार लिए एक आकृति प्रकट हुई। वह एक सुंदर रूप और असाधारण स्वभाव वाला युवक था। अचानक चारों ओर इन आकृतियों के मुंह से शोरगुल की एक श्रृंखला निकली। विशेषकर उस युवक ने जो वस्त्र पहन रखे थे, उन्हें देखकर वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि तलवार लिए हुए उस युवक ने जो वस्त्र पहने थे वे प्रत्यक्ष शिष्य के वस्त्र थे। त्यानिक संप्रदाय के सभी शिष्य संप्रदाय की वेशभूषा पहनते थे और त्यानिक संप्रदाय की सभी संप्रदाय की वेशभूषा सफेद थी। हालांकि अलग अलग पहचान वाले शिष्यों के कपड़ों पर उनकी छाती और पीठ पर उन्हें अलग पहचानने के लिए विशेष शब्द लिखे होते थे। जब तक वे संप्रदाय की वेशभूषा पहनते, त्यानशिंग संप्रदाय के शिष्य उन्हें एक नज़र में पहचान सकते थे। इस समय उसके सामने वाला लड़का उसका प्रत्यक्ष शिष्य था और उसके अपरिचित रूप के कारण वहां उपस्थित कुछ लोगों ने सामने वाले युवक को पहचान लिया। ये लैंग, एक नया शिष्य जो अभी अभी प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में त्यानिक संप्रदाय में शामिल हुआ था, एक राक्षस।
जैसे ही ये लैंग प्रकट हुए, उन्होंने पूरे दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। आदित्य वर्मा भी इस आदमी को देखकर चौंक गए। उसने तो संप्रदाय के प्रत्यक्ष अनुयायी जैसे कपड़े भी पहने थे। वह एक सभ्य व्यक्ति लग रहा है, और यह कपड़े तो असाधारण लग रहे हैं। ये तो कोई बहुत अच्छा खजाना होना चाहिए, बिल्कुल भी धूल से सना हुआ नहीं। आदित्य वर्मा अपने मन में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। तभी आदित्य वर्मा को फिर से कुछ शक हुआ। ये कपड़े उसे कहाँ से मिले? क्या हमारे यहाँ काम करने वाले शिष्यों के पास हैं? जब आदित्य वर्मा सोच ही रहे थे, तभी ये लैंग भी सीधे यहाँ आ गए। एक तलवार साधक होने के नाते वह तियानजियान चोटी के पास तलवार की दीवार के लिए तरस रहा था। पहचान पत्र और संप्रदाय के वस्त्र प्राप्त करने के बाद वह जल्द से जल्द यहाँ पहुँच गया। ये लैंग ने स्वाभाविक रूप से तलवार की दीवार से आती हुई भयानक तलवार की आवाज़ को महसूस किया, और उसका दिल अधिक से अधिक उत्तेजित हो गया। ये लैंग ने तलवार की दीवार के नीचे बहुत से लोगों को देखा जो तलवार की मंशा समझ रहे थे और अभ्यास कर रहे थे। अब वह खुद को रोक नहीं सका। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वह आगे बढ़ा और सीधे तलवार की दीवार के पास पहुंचा। इसी तरह ये लैंग अभी आदित्य वर्मा की तरह कदम दर कदम नहीं चला, बल्कि सीधे हवा पर आया। 200 फीट की दूरी के बाद ये लैंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह अभी भी इसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन जब वह 100 फीट पर आया, भूमदृश्य रूप से ये लैंग ने भी सचमुच भयानक तलवार को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया, जिससे उसे सीधे मौत का सामना करने का एहसास हुआ। ये लैंग की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। जैसे ही मध्यम श्रेणी के दिव्य प्राणी की साधना शक्ति फूट पड़ी, ये लैंग के शरीर से एक प्रबल तलवार का इरादा भी फूट पड़ा। लंबी तलवार भी उसके हाथ में थी, और फिर उसने उसे सीधे गिरती हुई तलवार पर घुमाया। टकराना। अदृश्य रूप से ऐसा लगा जैसे पूरा स्थान कंपन करने लगा हो, और एक धीमी ध्वनि फूट पड़ी हो। सभी ने देखा कि ये लैंग का शरीर सीधे जमीन पर गिरा हुआ था। ये लैंग ने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर किया। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया था, और यहाँ तक कि उसके मुंह के कोने भी हिल रहे थे। इस समय ये लैंग एक प्रत्यक्ष शिष्य का चोगा पहने हुए भी थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, और उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। जाहिर है उसे थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ये लैंग ने अपने मुंह से खून पोंछा। उसकी नज़र तलवार की दीवार पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों से तेज रोशनी फूट पड़ी। लेकिन अगले ही पल ये लैंग को लगा कि कोई उसे देख रहा है, और उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। ये लैंग ने आदित्य वर्मा की ओर देखा और महसूस किया कि उसके सामने वाला लड़का उसे जाना पहचाना लग रहा था, मानो उसने उसे पहले कहीं देखा हो। क्या आप भी यहाँ नए हैं? ये लैंग ने आदित्य वर्मा से शांति से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, क्या कोई समस्या है? आदित्य वर्मा ने उदासीनता से उत्तर दिया, लेकिन बिना किसी भाव के, न नमकीन और न ही फीका। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर ये लैंग थोड़ा असहज महसूस करने लगा। ये लैंग ने व्यंग्य किया, और फिर गर्व से कहा, मुझे याद है, तुम वही नौकर लड़के हो जिसने परीक्षा नहीं दी थी। हाँ, क्या तुम भी तलवार साधक हो? अगर तुम तलवार साधक नहीं हो, तो भी मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। जैसे ही ये लैंग ने ये कहा, एक पत्थर ने हजारों लहरें उठा दीं। क्या ये लड़का कोई काम वाला लड़का है? कोई परीक्षण नहीं? परीक्षा क्यों नहीं लेते? 100 फुट तक चलने के लिए कम से कम उसमें एक आंतरिक शिष्य की प्रतिभा तो होनी चाहिए। जब आसपास के त्यानिक सिंह संप्रदाय के शिष्यों ने ये लैंग के शब्द सुने, तो उन्होंने तुरंत अत्यंत आश्चर्यचकित स्वरों को जन्म दिया, और उनकी नज़र आदित्य वर्मा पर पड़ी। आदित्य वर्मा के लिए ये लैंग ने अपने सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, और उसके अंदर अहंकार का भाव था। जब आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की बात सुनी तो उनकी आंखें थोड़ी सी जम गईं, लेकिन उनके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। आदित्य वर्मा को मौखिक हमलों की ज्यादा परवाह नहीं थी। यदि यह व्यक्ति इतना अज्ञानी था कि उसे उकसाए और उस पर हमला करे, तो वह उसे बता देगा कि उसकी नज़र में प्रत्यक्ष शिष्य कुछ भी नहीं है। सौभाग्यवश सामने वाले व्यक्ति ने हमला नहीं किया। इस तलवार की दीवार पर तलवार की मंशा ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी समझ सके।
इस तलवार की दीवार पर तलवार का इरादा कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई भी समझ सकता है, ये लैंग ने गर्व से कहा, जैसे कि उसने आदित्य वर्मा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद ये लैंग को फिर से सबके सामने तलवार की दीवार का सामना करना पड़ा। वह क्या करने वाला है? हर कोई अपने दिल में पूछने से खुद को नहीं रोक सका। अगले ही पल बुम सभी ने देखा कि ये लांग के शरीर से एक शक्तिशाली साधना गति तुरंत फूट पड़ी। उसी समय ये लांग से एक शक्तिशाली तलवार निकली। तलवार का इरादा सीधे ऊर्जा ढाल में बदल गया जो ये लांग की रक्षा कर रहा था। फिर ये लांग आगे बढ़ा और 100 फीट के भीतर प्रवेश किया। भयानक तलवार की मंशा ये लांग पर उतरी, लेकिन उसकी अपनी तलवार की मंशा ने इसका प्रतिरोध किया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ये लांग आगे बढ़ता रहा और जल्द ही वह आगे बैठे लोगों के पास पहुंच गया। आगे खड़े लोग तियानशिंग संप्रदाय के तलवारबाजी के माहिर खिलाड़ी थे। जब उन्होंने ये लांग को पीछे से आते देखा तो वे आश्चर्य से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। सामने की ओर पालथी मारकर बैठी एक महिला ये लांग की तरह ही सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी और वह भी प्रत्यक्ष शिष्या थी। वह तियानजियान पीक के गुरु की दूसरी शिष्या थी और उसका नाम जूमान था। तियानजियान शिखर के गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में और दशकों तक शिष्य रहने के कारण जूमान की साधना स्वर्ण अमरता के स्तर तक पहुंच गई थी। 5वीं श्रेणी का स्वर्ण अमर संप्रदाय के कुछ उपयाजकों से ज्यादा नीच नहीं था। स्वर्ण अमर के स्तर पर क्षेत्र अब केवल 3 श्रेणियों में नहीं बल्कि 9 श्रेणियों में विभाजित था। प्रत्येक श्रेणी के बीच साधना का एक लंबा अंतराल था और इस स्तर पर साधना कुछ धीमी हो गई थी। यदि स्वर्ग या ज्ञानोदय के विरुद्ध कोई संभावना न हो तो कभी कभी एक छोटी सी श्रेणी में सुधार करने में कई वर्ष या 10 वर्ष भी लग जाते थे। शूमान तलवारबाजी में भी माहिर है। उसके शरीर में तलवारबाजी का गुण है और उसने अपनी तलवारबाजी की इच्छा शक्ति को समझ लिया है। लेकिन फिर भी वह 3 साल से अधिक समय से इस तलवार की दीवार के नीचे समझ रही है, लेकिन वह अभी भी इस तलवार की दीवार पर तलवारबाजी की इच्छा को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। जूमान जानती है कि इस तलवार की दीवार पर तलवारबाजी की वसीयत जुवानशियान के ऊपर किसी शक्तिशाली तलवारबाज ने छोड़ी होगी। अगर वह इसे समझ पाती है तो उसकी तलवारबाजी का स्तर शायद एक और स्तर ऊपर उठ जाएगा। और वह भी है जिसे उपस्थित लोगों के बीच इस तलवारबाजी की इच्छा के अस्तित्व को समझने की सबसे अधिक उम्मीद है। बेशक पिछले 3 सालों की समझ में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उसकी साधना 3री श्रेणी के स्वर्ण अमर से 5वीं श्रेणी के जुवानिक्सियन तक उन्नत हो गई है और उसकी तलवारबाजी का शरीर और भी मजबूत हो गया है, जो मनुष्य और तलवार के बीच एकता के बिंदु तक पहुंच गया है। इस समय उसके पीछे दिखाई देने वाले लड़के ने जूमान का ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से उसके पहने हुए कपड़ों ने, जिससे पता चला कि ये लैंग नाम का ये लड़का उसके गुरु का नया शिष्य था, यानी उसका कनिष्ठ भाई। ये लांग को तलवार की दीवार की ओर कदम दर कदम बढ़ते देखा गया। एक निश्चित क्षण पर ये लांग आखिरकार रुक गया। वह अभी तक शूमान के स्थान तक नहीं पहुंचा था। उसकी साधना शूमान जितनी ऊंची नहीं थी, इसलिए वह थोड़ी ही दूरी पर रह सका। चलो यही करते हैं, भले ही यह बहुत नज़दीक न हो, पर यह काफ़ी है, ये लांग ने अपनी आवाज़ में दृढ़ आत्मविश्वास के साथ धीरे से कहा। अगले ही पल सबकी निगाहों के सामने ये लैंग पालथी मारकर बैठ गया। जिस समय ये लांग पालथी मारकर बैठा, उसी समय ये लांग के ऊपर से तलवार की ढाल सीधे उसके द्वारा हटा दी गई। वह क्या करने वाला है? जब सभी लोग भ्रमित थे, तभी ये लांग का शरीर फिर से तलवार की चमकदार रोशनी से चमक उठा। फिर ये लांग ने तलवार की दीवार पर तलवार को अपने ऊपर गिरने दिया। तभी सभी ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। जिस क्षण तलवार की दीवार पर तलवार का इरादा उस पर गिरा, इस समय ये लैंग का शरीर भ्रमपूर्ण हो गया और उसका पूरा शरीर शानदार रोशनी के साथ एक लंबी तलवार की तरह था। विशेष रूप से उसके दिल में एक छोटी तलवार लग रही थी, जो एक अजीब शक्ति को उजागर करती थी, और तलवार की दीवार पर तलवार के इरादे को ये लैंग के शरीर में पेश किया, लेकिन इससे ये लैंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह ये लैंग पर तलवार का इरादा अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया और उसकी गति अधिक से अधिक भारी हो गई, मानो वह तलवार की दीवार पर तलवार के इरादे के साथ एक हो गया हो। तलवार दिल, उसके पास तलवार दिल है। क्या? तलवार दिल, साफ तलवार दिल। एक और तलवार दानव,
जब सबने देखा कि ये लैंग के साथ क्या हुआ तो वे फिर से चिल्ला उठे। तलवार दिल, तलवार दाव का हृदय, इसे स्पष्ट तलवार हृदय भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की तलवार प्रतिभा है, जैसे जूमान के पास तलवार दाव का शरीर है, जो तलवार के इरादे और तलवार की ऊर्जा को लगभग अनदेखा करते हुए शरीर को तलवार में बदल सकता है। यही बात तोंगमिंग स्वॉर्ड हॉट के लिए भी सत्य है, जो स्वामी को तलवार को समझने की असाधारण प्रतिभा दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लांग के पास तोंगमिंग तलवार हृदय है। इस तोंगमिंग तलवार हृदय के आशीर्वाद से तलवार की दीवार पर तलवार की मंशा को समझने में ये लांग की क्षमता आधी मेहनत में ही दोगुनी हो गई है। तोंगमिंग तलवार हृदय, कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। सामने शेन मान ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि वह एक तलवार शरीर थी, लेकिन तलवार की शक्ति को समझने में वह तोंगमिंग तलवार हृदय जितनी अच्छी नहीं थी। वह 3 साल से ज्यादा समय से तलवार की दीवार पर तलवार के इरादे को सफलतापूर्वक समझ नहीं पाई है। क्या यह आदमी सफल हो सकता है? लेकिन ऐसा लगता है कि यह कम समय में सफल नहीं होगा, कम से कम 1 या 2 दिन में तो नहीं, भले ही वह तलवार दिल ही क्यों ना हो। तलवार दिल, आदित्य वर्मा की नज़र इस समय ये लैंग के शरीर पर पड़ी, बुदबुदाते हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी था और खुद को गंभीरता से नहीं लेता था। उसके पास थोड़ी पूंजी थी, हालांकि ये केवल थोड़ी सी पूंजी थी। आदित्य वर्मा के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आंखों से एक तीखी धार फूट पड़ी। अगले ही पल आदित्य वर्मा भी आगे बढ़े। आदित्य वर्मा ने साधना की कोई शक्ति नहीं लगाई, जिससे तलवार की दीवार पर लगी शक्तिशाली तलवार उसके ऊपर गिर गई। तलवार का यह प्रहार आदित्य वर्मा को चीरने के लिए था, लेकिन आदित्य वर्मा के शक्तिशाली शरीर ने इसका प्रतिरोध किया। 1 कदम, 2 कदम। आदित्य वर्मा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस तलवार की इच्छा के प्रभाव से उनकी शारीरिक शक्ति थोड़ी मजबूत हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो यह तलवार का इरादा वास्तव में आदित्य वर्मा के शरीर को कठोर बना रहा था। तलवार इरादे तड़के शरीर। यद्यपि उन्हें कुछ दर्द महसूस हुआ, लेकिन आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इस छोटी सी अवधि के भीतर उनका भौतिक शरीर सीधे उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ साधना की शक्ति का उपयोग किए बिना भी वह संभवतः उसी क्षेत्र के साधकों को कुचलने में सक्षम होगा। आदित्य वर्मा ने तलवार की नीयत से अपने शरीर को कठोर बना लिया। क्षण भर में ही आदित्य वर्मा ने पाया कि उसकी शारीरिक शक्ति और भी प्रबल हो गई है और वह और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यह एक सुखद आश्चर्य था। जल्द ही आदित्य वर्मा भी ये लैंग के पास आकर पालथी मारकर बैठ गए। उन दोनों के सामने केवल जूमान नाम की महिला थी। आदित्य वर्मा आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन आदित्य वर्मा ने ऐसा नहीं किया। चुप रहो, चुप रहना ही बेहतर है। चुपचाप धन कमाना ही राजसी तरीका है। वह तो बस एक छोटा मोटा काम करने वाला शिष्य है। अपने सामने तलवार की दीवार को देखकर और तलवार की सर्वोच्च मंशा को महसूस करते हुए आदित्य वर्मा की आंखों में भी चमक आ गई। यदि वह इस तलवार के इरादे को समझ पाता तो उसकी तलवारबाजी का स्तर संभवतः दूसरे स्तर पर पहुंच जाता। बिना कुछ कहे आदित्य वर्मा ने सीधे तलवार की मंशा को समझना शुरू कर दिया और इस तलवार की मंशा को अपने शरीर पर बहने दिया और यहाँ तक कि अपने शरीर में प्रवेश भी कर लिया। हालांकि अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी आदित्य वर्मा को बहुत उम्मीद नहीं थी। जब ये तलवार का इरादा उसके शरीर में प्रवेश करता था तो उसके शरीर में सर्वोच्च दाव हड्डी इस समय आकर्षित होती थी, जैसे कि उसने कुछ देखा जो उसे आकर्षित करता था और फिर वह उत्तेजित हो जाती थी। आदित्य वर्मा ने केवल ये देखा कि उसके शरीर में ये दाव हड्डी उसके शरीर स्थान में तेजी से घूम रही थी और दाव हड्डी पर जादुई रंग चमक रहे थे। एक क्षण में इस दाव हड्डी से एक सर्वोच्च शक्ति अचानक फैल गई। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पूरे शरीर में झटका सा लगा हो और उसका शरीर इस जादुई शक्ति के प्रभाव से अलौकिक हो गया हो। आदित्य वर्मा के शरीर की सतह पर और उसके कपड़ों के अंदर कुछ अजीब दाव पैटर्न दिखाई दिए। दाव पैटर्न। इस समय आदित्य वर्मा को ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर में परिवर्तन आ गया है। तभी आदित्य वर्मा को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि तलवार की नीयत उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके शरीर में विलीन हो गई। इतना ही नहीं, उनकी दिव्य उत्पाद पूर्ण गुण प्रतिभा भी उत्तेजित होने लगी।
भूमगले ही पल आदित्य वर्मा चौंक गए। उसके सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। सभी आकृतियां गायब हो गईं, यहाँ तक कि उसके सामने की ऊंची तलवार वाली दीवार भी गायब हो गई। इस समय आदित्य वर्मा मानो तारों भरे आकाश में हो और उनके सामने ब्रह्मांड में केवल एक विशाल छाया थी। ये छाया वहां खड़ी थी, ऊंची और सीधी, मानो वह इस संसार का मूल हो। छाया का स्वरूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका, लेकिन जो देखा जा सकता था वह ये था कि इस छाया के हाथों में एक सुंदर स्त्री थी। महिला निश्चल थी, मानो उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी हो। और यह स्त्री उस आदमी की प्रेमिका लग रही थी। जब उसकी प्रेमिका की मृत्यु हुई तो वह व्यक्ति आकाश की ओर दहाड़ा। हे भगवान, आप उसे क्यों ले जाना चाहते हैं? मैंने तुमसे एक समृद्ध जीवन का वादा किया था, लेकिन मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? नहीं, मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें क्यों नहीं बचा सकता, चाहे मेरी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो। मैं नहीं चाहता कि तुम चले जाओ। आदमी को केवल अंतहीन दहाड़ और अनिच्छा ही सुनाई दे रही थी। पुरुष की असाधारण साधना शक्ति सक्रिय हो गई और उसकी बाहों में मौजूद महिला के शरीर में असीम जीवन शक्ति का प्रवेश हो गया। हालांकि महिला गतिहीन रही और उसका शरीर अभी भी मृत्यु से भरा हुआ था। दूसरे शब्दों में, वह स्त्री पूरी तरह से मर चुकी थी और उसकी आत्मा भी बिखर चुकी थी। चाहे उसने स्त्री के शरीर में कितनी भी प्राण शक्ति डाली हो, वह बेकार थी। आदित्य वर्मा एक दर्शक की तरह चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन वह उस व्यक्ति के क्रोध, अनिच्छा और बेबसी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। सब कुछ ऐसा था जैसे वहां हो, बिल्कुल वास्तविक। आदित्य वर्मा भी थोड़े क्रोधित और अनिच्छुक हो गए, जो उनके साथ प्रतिध्वनित हुआ। उसके सामने खड़ा व्यक्ति साधना के अत्यंत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। तारों भरे आकाश में खड़ा वह महान दाव लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रिय स्त्री को मरते हुए देख सका, उसे बचाने में असमर्थ रहा। यदि स्वर्ग चाहता है कि तुम मर जाओ, तो तुम्हें मरना ही होगा जब तक कि स्वर्ग नष्ट न हो जाए। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने देखा कि उस आदमी ने फिर से शून्य की ओर देखा और गुस्से से भरी आवाज निकाली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आदमी ने दहाड़कर स्वर्ग से कहा, यदि स्वर्ग चाहता है कि तुम चले जाओ, तो मैं आकाश को काट दूंगा। पता नहीं कब से इस आदमी के हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। फिर उस आदमी ने तलवार से आकाश पर वार किया। तलवार निकली जिसमें दुनिया की शक्ति समाहित थी और उसने सीधे पूरे आकाश को दो टुकड़ों में काट दिया और शून्य ढह गया। आकाश ढह गया, सूर्य और चंद्रमा ने अपनी रोशनी खो दी और दुनिया इस तलवार से नष्ट हो गई। ये तलवार बहुत शक्तिशाली और भयानक थी। हालांकि इतनी भयानक तलवार के बावजूद वह अपनी बाहों में मौजूद महिला को जगा नहीं सका। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उस स्त्री पर काम कर रही हो। यह अदृश्य और अमूर्त थी, लेकिन यह वास्तविक थी, मानो सभी जीवित प्राणी इस शक्ति से बच नहीं सकते। यह महान दाव की शक्ति थी, पुनर्जन्म की शक्ति थी। अदृश्य में ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई बेड़ी है जो जीवन को कैद कर रही है। उसकी शक्तिशाली साधना से युक्त तलवार से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला और फिर भी उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति को जगा नहीं पाया। उस व्यक्ति को अचानक एक तीव्र अनिच्छा का अनुभव हुआ। भूमगले ही क्षण उस व्यक्ति की आंखों से अतुलनीय दृढ़ संकल्प की किरण फूट पड़ी और एक अतुलनीय एवं शक्तिशाली साधना शक्ति तुरंत फूट पड़ी। उनकी साधना पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी इस समय यह अभी भी थोड़ी छोटी और महत्वहीन लगती है। यदि ताओ चाहता है कि तुम मर जाओ, तो मैं ताओ को नष्ट कर दूंगा। तभी वह आदमी फिर दहाड़ा। तब उस आदमी का शरीर एक बार फिर अत्यंत भयभीत आभा से भर गया और उसकी साधना शक्ति, जो अभी अभी पूरी तरह से प्रज्वलित हुई थी, इस क्षण फिर से उठ खड़ी हुई। उसी समय उसके काले बाल नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से पीले पड़ गए। यह अधिक शक्तिशाली साधना के बदले में जीवन शक्ति को जलाने की कीमत है। कशुस आदमी के मुंह से खून की एक बड़ी धार निकली, लेकिन वह बिल्कुल भी हिला नहीं। उसका चेहरा भी बूढ़ा हो गया, लेकिन इस समय उसका साधना क्षेत्र फिर से दूसरे स्तर पर पहुंच गया। स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर इस स्तर को सच्चे शिखर पर खड़ा कहा जा सकता है। हालांकि उसने अपनी जीवन शक्ति को जलाकर यह शक्ति प्राप्त की थी, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसकी बाहों में जो स्त्री थी, उसके लिए जीवन शक्ति, जीवन मृत्यु और अमरता ही सब कुछ थी। इस क्षण अंततः उसे समझ आ गया,
उसके लिए अपनी बाहों में मौजूद महिला को जगाने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मुझे जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी, और अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो मैं ऐसा कर लेता। इस समय उसने न तो स्वर्ग को स्वीकार किया और न ही महान मार्ग को। स्वर्ग तो कट गया था, पर मार्ग नष्ट नहीं हुआ था। फिर उस आदमी ने तलवार से उस खाली जगह पर वार किया। पफ! उस आदमी के मुंह से एक और घूंट खून निकला। इस तलवार ने उसकी सारी ताकत, यहाँ तक कि उसकी सारी ऊर्जा भी निचोड़ ली, लेकिन वह दृढ़ और निडर दिख रहा था। ये तलवार साधारण थी। हालांकि जब इस तलवार को काटा गया तो ऐसा लगा जैसे अदृश्य में एक बेड़ी खोल दी गई हो, जैसे कि एक सड़क को टुकड़ों में काट दिया गया हो। इस मार्ग को पुनर्जन्म कहा जाता है। जैसे ही तलवार गिरी, पूरी दुनिया बिखर गई। आदित्य वर्मा ने उस आदमी द्वारा काटी गई 2 तलवारों की शक्तिशाली तलवार की तीव्रता को महसूस किया, और उसका हृदय अत्यधिक कांप रहा था, विशेष रूप से दूसरी तलवार जिसमें ताव को नष्ट करने की शक्ति थी। ये दृश्य अतीत में घटित हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस समय आदित्य वर्मा इस तलवार की शक्ति को महसूस करते हुए अतीत में वापस खींचे चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य वर्मा अतीत में लौट गए हों, और उन्होंने उस तलवार की अद्वितीय सुंदरता को व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। वास्तव में इस समय आदित्य वर्मा का शरीर अभी भी तियानिक सिंह संप्रदाय की तलवार की दीवार के सामने पालथी मारकर बैठा था, चुपचाप समझ रहा था। मुझे नहीं पता कि यह सुप्रीम दाव बोन या भगवान स्तर की प्रतिभा के कारण था। आदित्य वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से उस तलवार का अनुभव किया जो पहले दिखाई दी थी, जैसे कि आदित्य वर्मा ने इसे स्वयं काटा हो। आदित्य वर्मा से कुछ ही दूरी पर ये लैंग ने भी आदित्य वर्मा को देखा, और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा परवाह नहीं की और आदित्य वर्मा को गंभीरता से नहीं लिया। वह अभी भी तलवार की दीवार पर तलवार के इरादे को ध्यान से समझने के लिए अपने स्पष्ट तलवार हृदय द्वारा लाए गए लाभों पर निर्भर था, और तलवार के इरादे के साथ प्रतिध्वनित होने की उम्मीद कर रहा था। सामने जूमान नाम की महिला वही थी। उनकी राय में वे असली तलवार विशेषज्ञ थे, और केवल वे ही तलवार की दीवार पर तलवार की मंशा को समझ सकते थे। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस समय तलवार की दीवार पर एक मंद तलवार की रोशनी दिखाई दी। अगले ही पल भिन 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 ये तलवार की दीवार सचमुच इस समय लगातार कांप रही थी। सिर्फ ये तलवार की दीवार ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती हिल रही हो। ये दृश्य बहुत अचानक घटित हुआ, और किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या चल रहा है? क्या हुआ? क्या स्थिति है? इस समय सभी ने आश्चर्य से आवाज निकाली और अपने सामने के दृश्य को सदमे में देखा, लेकिन वे थोड़ा भ्रमित लग रहे थे। फिर वे पुनः देखकर चौंक गए। उनके सामने तलवार की दीवार पर तलवार की चमकदार रोशनी थी। बूम 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 तलवार की दीवार से तलवार की ऊर्जा उतरी, और तलवार की ऊर्जा पूरे अंतरिक्ष में प्रवाहित और ऊपर उठती रही। पलक झपकते ही तलवार की दीवार के सामने का स्थान तलवार की ऊर्जा से भर गया। तलवार की ऊर्जा रुकी रही, पूरे आकाश में तलवार की रोशनी में बदल गई, और एक विशाल तलवार ऊर्जा तूफान में बदल गई, जिसने सीधे पूरे अंतरिक्ष को कवर किया। ये सब बहुत तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि ज्यादातर लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तलवार की ऊर्जा का ये विशाल तूफान पूरे अंतरिक्ष को, यहाँ तक कि उन्हें भी, अपनी गिरफ्त में ले चुका था। सिजल! अनंत तलवार ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल गई, उसे चीरती हुई। कुछ तलवार ऊर्जा ने तो सीधे तियानशिंग संप्रदाय के शिष्यों पर भी प्रभाव डाला, जो तलवार की दीवार और तलवार के इरादे को समझ रहे थे। मुझे कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? तुरंत ही इन आकृतियों से भयभीत आवाजें आने लगीं। इस अचानक दृश्य ने तियानशिंग संप्रदाय के इन शिष्यों को तुरंत कष्ट पहुंचाया। उन्हें अचानक आए तलवार ऊर्जा तूफान का प्रतिरोध करने के लिए अपनी साधना शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ा। यदि वे तलवार ऊर्जा तूफान से बचना भी चाहते तो वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इस सब से वे बहुत भ्रमित हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसके अलावा तलवार ऊर्जा तूफान के अस्तित्व के कारण तलवार की अंतहीन और चकाचौंध भरी रोशनी ने उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। वे विशिष्ट स्थिति को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। उन्हें केवल यह महसूस हो रहा था कि तलवार ऊर्जा तूफान का केंद्र वे आकृतियां थीं जो तलवार को समझ रही थीं।
और जब ये तलवार ऊर्जा तूफान पैदा हुआ, त्यानिक सिंह संप्रदाय की चोटियों और महल में कुछ विशाल आकृतियां भी इस समय चौंक गईं। ये है, तलवार की दीवार चालू हो गई है। कौन है भाई? तलवार की दीवार पर तलवार का इरादा किसने शुरू किया? त्यानशिंग संप्रदाय में कुछ जगहों से आश्चर्य भरी आवाजें आ रही थीं। इस समय जुवानशियन स्तर के बड़े लोग भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। एक के बाद एक शक्तिशाली दिव्य चेतना अचानक उस दृश्य पर उतरी जहां तलवार की दीवार स्थित थी, जांच करने के लिए। लेकिन जब उनकी दिव्य चेतना ने तलवार ऊर्जा तूफान को छुआ तो वे अभी भी बाहर अवरुद्ध थे। यहाँ तक कि कुछ मजबूत लोग भी थे जो सीधे उस स्थान पर उतरे जहाँ तलवार की दीवार स्थित थी, लेकिन वे अभी भी अपने सामने केवल विशाल तलवार ऊर्जा तूफान देख सकते थे, लेकिन तलवार ऊर्जा तूफान में विशिष्ट स्थिति नहीं देख सकते थे। लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी को इस समय एक अंतर्ज्ञान था। उनके सामने तलवार ऊर्जा का तूफान तलवार की दीवार पर किसी के द्वारा ट्रिगर की गई शक्ति के कारण हुआ होगा। आखिर किसने तलवार की दीवार को ट्रिगर किया, या तलवार की दीवार पर तलवार के इरादे को समझा? तलवार ऊर्जा तूफान में आदित्य वर्मा अभी भी अतीत की तस्वीर में डूबे हुए लग रहे थे। जैसे ही तलवार को नीचे गिराया गया, तलवार ने एवेन्यू की बेड़ियों को तोड़ दिया और पूरी दुनिया तलवार से टूट गई। धीरे धीरे आदित्य वर्मा को भी कुछ समझ में आया। आसमान को काट दो, रास्ता नष्ट कर दो। आदित्य वर्मा बुदबुदाया, आंखें खोली और अतीत की तस्वीर से आज़ाद हो गया। वह आकृति गायब हो चुकी थी और उसे नहीं पता था कि उस आकृति द्वारा तलवार से वार करने के बाद क्या हुआ। क्या वह अब भी जिंदा है, और क्या उसने अपनी बाहों में जकड़ी औरत को बचा लिया है? और अगर मैं होता तो क्या ऐसी स्थिति में मैं भी उसके जैसा ही होता? ये तस्वीर आदित्य वर्मा के दिमाग में घूमती रही और ये तलवार भी आदित्य वर्मा को बहुत याद रही। मैं समझता हूँ, आदित्य वर्मा समझते हैं। क्या यही पत्थर की दीवार पर तानी तलवार है? आदित्य वर्मा ने आगे देखा और उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। इस समय ये लांग, जो ज्यादा आगे नहीं था, उसे कुछ आभास हुआ। ये लैंग ने पहले ही तलवार की मंशा को अपने शरीर में खींच लिया था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि तलवार की मंशा एक पल में उसके शरीर को छोड़ देगी और फिर सीधे उसके सामने एक अन्य आकृति में प्रवाहित होगी। एक ही समय पर आसपास के अंतरिक्ष में तलवार ऊर्जा का तूफान भी अचानक समाप्त हो गया। उस आकृति को देखकर ये लांग अचानक खड़ा हो गया। क्या ये वही है? ये वह कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये लांग ने देखा कि वह आकृति वास्तव में वही व्यक्ति थी जिससे वह पहले पूरी तरह घृणा करता था, और उसकी आंखों में अचानक अविश्वास की झलक दिखाई दी। भ्रम, ये भ्रम ही होगा। ये लैंग शांत हो गया और उसने सोचा कि वह चकाचौंध हो गया था, और अभी तलवार की रोशनी भी बहुत संभावना थी कि उसने इसे गलत देखा था। आसपास सब कुछ शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, उनके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। तलवार ऊर्जा तूफान चला गया है। क्या चल रहा है? सब लोग तलवार की दीवार को देखो। तलवार की दीवार, हे भगवान, तलवार की दीवार टूट गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगले ही पल सब फिर से बेहद डरी हुई आवाजें निकालने लगे। कुछ लोगों की नज़र तलवार की दीवार पर पड़ी, लेकिन उन्होंने देखा कि उस ऊंची तलवार की दीवार में इस समय बीच में एक दरार पड़ गई थी। एक बहुत बड़ी दरार। दरार ऊपर से नीचे तक गई और पूरी तरह नीचे तक पहुंच गई, और तलवार की दीवार पर तलवार का इरादा गायब हो गया था। भिन 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 भिन। अगले ही पल तलवार की दीवार पर दरार और बड़ी हो गई। धमाका। एक निश्चित क्षण पर तलवार की दीवार सीधे ढह गई। तलवार की दीवार ढह गई। तलवार की दीवार पर तलवार का इरादा भी गायब हो गया। इस अचानक दृश्य को देखकर सभी लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए, विश्वास ही नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तलवार की दीवार वास्तव में ढह गई। तलवार का इरादा भी खत्म हो गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में इस पर तलवार की मंशा को नहीं समझ सकते? त्यानशिंग संप्रदाय के इन शिष्यों के मुंह से लगातार विस्मय की आवाजें निकल रही थीं। वे अपने सामने के दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तलवार की दीवार, त्यानिक सिंह संप्रदाय में तलवार को समझने के लिए एक खजाना भूमि बस गायब हो गई। कौन है? कौन है? किसी ने गुस्से से कहा। उन्हें मुख्य बात समझ आ गई है।
तलवार की दीवार ऐसी क्यों है? इसका कारण शायद तलवार का इरादा है। इस तलवार के इरादे को किसने समझा? अगले ही पल इन लोगों की आंखें दृश्य को देखती रहीं। तभी किसी की नज़र सामने की आकृति पर पड़ी। यदि हम पूछें कि मैदान में तलवार की दीवार पर तलवार के इरादे को समझने की सबसे अधिक संभावना किसमें थी, तो निश्चित रूप से वे लोग होंगे जो आगे खड़े हैं। और ये सभी लोग अभी तलवार ऊर्जा तूफान में घिरे हुए थे, जिससे लोगों के लिए उनकी विशिष्ट स्थिति को देखना मुश्किल हो गया था। हालांकि इस समय जूमान जो आगे था भी थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? शूमान ने मन ही मन अनिच्छा महसूस करते हुए बुदबुदाया। उसने 3 साल पहले तलवार की मंशा को समझा था और सोचा था कि वह इसे पूरी तरह समझ लेगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई और वहां पहले पहुंच जाएगा। जूमान अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। वह जानना चाहती थी कि उसके सामने ये दृश्य किसने बनाया। न केवल वह, बल्कि अन्य लोग भी ऐसे ही थे। अगले ही पल कुछ लोगों की नज़र ये लांग पर पड़ी। ये लांग क्यों खड़ा है? वह अकेला खड़ा था और बाकी सब बैठे थे। इसके अलावा ये लैंग की आभा विशेष रूप से अद्भुत थी, मानो उसे तलवार की दीवार से कुछ एहसास हुआ हो। ये देखकर सभी का दिल धड़क उठा। क्या ये वही है? ये वही है, ये वही है, ये वही है। उसके आने से पहले तलवार की दीवार ठीक थी, लेकिन उसके आते ही वह ढह गई। ये वही होगा। और उसके पास एक स्पष्ट तलवार दिल है, इसलिए उसने तलवार की दीवार पर तलवार का अर्थ समझ लिया होगा। कुछ लोग तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए और उनकी नज़रें ये लैंग को अलग नज़रों से देखने लगीं। एक नया शिष्य, एक राक्षसी तलवार प्रतिभा, एक स्पष्ट तलवार दिल, एक असाधारण आभा, और पूरे स्थल में एकमात्र खड़ा व्यक्ति। जैसे ही वह आया, तलवार की दीवार ढह गई। इन सब बातों से ये संदेह करना कठिन हो जाता है कि तलवार की दीवार का ढहना ये लैंग नामक इस व्यक्ति के कारण हुआ था। सबसे अधिक संभावना यही थी कि यह आदमी था। सबसे अधिक संभावना यह है कि यह 100% है। इस समय सबकी नज़रें ये लांग पर टिक गईं। इसमें कोई शक नहीं कि ये लांग पूरे दृश्य का केंद्र बन गया था। यहाँ तक कि जूमान भी ये लांग को गौर से देख रही थी, जिससे उसके चेहरे पर गहरी आस्था झलक रही थी। यहाँ तक कि तियानशिंग संप्रदाय के कुछ उच्च पदस्थ सदस्य भी इस समय वहाँ उपस्थित थे। वृत्त को देखने और कुछ भी असामान्य न पाकर उन्होंने भी ये लांग पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। क्या मैंने तलवार का आशय समझ लिया? मैंने तलवार की दीवार गिरा दी। सबकी आंखें देखकर और इन लोगों की आवाज़ें सुनकर ये लैंग दंग रह गया और स्तब्ध रह गया। वह मैं नहीं था। ये लांग ने अपना मुंह खोला और समझाना चाहा। यदि आप नहीं तो और कौन हो सकता है? सब ने इसे देखा। हालांकि इससे पहले कि ये लांग कुछ समझा पाता, भीड़ की आवाज़ें गूंजती रहीं। ये लांग अवाक रह गया और उसका गला रुंध गया। अगले ही पल ये लैंग ने आदित्य वर्मा की ओर देखा, जो ज्यादा दूर नहीं था। अभी अभी तलवार की ऊर्जा के तूफान में उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी के पास एक भयानक आभा थी, और भयानक तलवार की ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी, और दाव रन भी थे। हालांकि उसने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, उसने निश्चित होने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे एक मजबूत अंतर्ज्ञान था कि तलवार की दीवार का ढहना निश्चित रूप से उसके सामने वाले व्यक्ति से संबंधित था, न कि उससे। ये सोचकर ये लांग अचानक कांप उठा। ये वही है, ये वही है। उसने तलवार की दीवार पर तलवार की मंशा को समझ लिया। ये लांग ने आदित्य वर्मा की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा। इस समय ये लैंग की आवाज के कारण पूरे दर्शकों की निगाहें आदित्य वर्मा पर टिक गईं। सबकी आंखों में संदेह था। इस दृश्य को देखकर आदित्य वर्मा का दिल अचानक धड़क उठा। तलवार की दीवार पर तलवार की मंशा वास्तव में उसके द्वारा समझी गई थी, और तलवार की मंशा समझ में आने के बाद तलवार की दीवार ढह गई। हालांकि आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से इतने मूर्ख नहीं हो सकते कि इसे सीधे तौर पर स्वीकार कर लें। शांत रहना राजसी तरीका है। इसके अलावा इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, और तलवार के तूफान ने अभी अभी सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। आदित्य वर्मा तुरंत उछल पड़े। अरे भाई, तुमने कहा था कि मैं इस तलवार की मंशा समझ गया हूँ। तुम मजाक कर रहे हो। मैं तो बस एक नया शिष्य हूँ, मैं ऐसी सर्वोच्च तलवार की मंशा को कैसे समझ सकता हूँ?
आप तो प्रत्यक्ष शिष्य हैं, आप भी तलवार की मंशा नहीं समझ सकते, तो मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? फिर प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में आप बहुत कमज़ोर हैं, है ना? मुझे तो प्रत्यक्ष शिष्य ही रहने दीजिए। बकवास मत करो, समझ में आ गया तो समझ लो, इनकार मत करो। आदित्य वर्मा ने लगातार कई वाक्य कहे, जिससे ये लैंग का चेहरा काला पड़ गया। ये सही है, इनकार मत करो। आप प्रत्यक्ष शिष्य हैं, और आप कहते हैं कि दूसरों को भी इसका एहसास हो गया है। क्या आपको लगता है कि हर कोई इस पर विश्वास करेगा? यह आप ही होंगे। आपको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्टीकरण तो बस बहसबाजी है। आसपास के त्यानिक सिंह संप्रदाय के शिष्यों ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी और एक के बाद एक कहा, आदित्य वर्मा की बातों से अपनी सहमति व्यक्त की। जब ये लांग ने ये शब्द सुने, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे और वह इतना क्रोधित हुआ कि लगभग खून की उल्टी कर दी। ये लैंग, लेकिन इस समय एक शानदार आवाज़ आई, जो पूरे विश्व में गूंज उठी। जब सबने यह आवाज़ सुनी, तो वे फिर से चौंक गए। ये तियानजियान पीक के स्वामी की आवाज़ थी। तियानजियान चोटी पर आओ। हाँ मास्टर, ये लांग ने आवाज़ सुनी और जवाब दिया। फिर ये लैंग ने आदित्य वर्मा को गहराई से देखा। मैं तुम्हें याद करूंगा, ये लैंग ने आदित्य वर्मा से गुस्से से कहा। अगले ही क्षण वह अपनी तलवार पर उड़कर तियानजियान चोटी की ओर चल पड़ा। हे, ये सुनकर आदित्य वर्मा मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं हुई। आदित्य वर्मा को अपनी खेती की चिंता है। जब आदित्य वर्मा ने तलवार के इरादे को समझा था, तब वह पहले से ही उच्च श्रेणी के सांसारिक अमर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और स्वर्गीय अमर से केवल एक कदम दूर था। तियानशिंग संप्रदाय वास्तव में अमर लोगों का एक गहन आधार वाला संप्रदाय है। आदित्य वर्मा ने अभी अभी इस संप्रदाय में प्रवेश किया था और उसके पास एक शक्तिशाली अवसर था। हालांकि उसने तलवार सीखने के लिए संप्रदाय की एक खजाने वाली जमीन बर्बाद कर दी थी। आदित्य वर्मा अच्छे मूड में थे और तुरंत यहाँ से जाने को तैयार थे। तियानशिंग संप्रदाय में सिर्फ तलवार की दीवार ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी अच्छी जगहें हैं। जैसे ही आदित्य वर्मा जाने वाला था, एक महिला की आवाज़ फिर से आदित्य वर्मा के कानों में पड़ी। एक पल इंतज़ार करें। आदित्य वर्मा ने आवाज़ का पीछा किया और देखा कि एक जोड़ी खूबसूरत आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। अगले ही पल एक खूबसूरत महिला आदित्य वर्मा के पास आई। बहन, क्या आप कुछ और कर सकती हैं? आदित्य वर्मा ने सामने खड़ी महिला से संदेहपूर्वक कहा। उसके सामने खड़ी महिला कोई और नहीं, बल्कि वही महिला थी जो तलवार की दीवार के सबसे करीब थी। तलवार की दीवार पर तलवार का अर्थ समझने की सबसे ज्यादा उम्मीद जिस व्यक्ति को थी, वह थी तियानजियान चोटी के गुरु की दूसरी शिष्या शूमान। क्या आप नए जूनियर भाई हैं? जूमान ने आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ी महिला क्या करने वाली है। सामान्य सेवक शिष्य, मैंने सुना कि जूमान ने फिर पूछा। हाँ बड़ी बहन, कोई समस्या है क्या? आदित्य वर्मा चौंक गए और उन्होंने शांतिपूर्वक कहा कि उन्हें एक सहायक शिष्य के रूप में अपनी पहचान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पहचान या कुछ और, बस एक झूठा नाम। आपको सिर्फ एक सहायक शिष्य नहीं बनना चाहिए, जूमान ने शांति से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी और उसने आदित्य वर्मा को देखा। आदित्य वर्मा ने जब ये सुना, तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसके सामने खड़े जूमान ने भी कुछ नोटिस किया था, बिल्कुल पिछले येलान की तरह। लेकिन क्या हुआ? आदित्य वर्मा ने फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, अगर सीनियर सिस्टर के पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं पहले चली जाऊंगी। मैं अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुई हूँ और अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। आदित्य वर्मा फिर से हल्के से मुस्कुराए और जाने के लिए कदम बढ़ाए। ये दृश्य देखकर जूमान की खूबसूरत आंखों में चमक आ गई। किसी न किसी वजह से शूमान को हमेशा लगता था कि उसके सामने खड़ा युवक असाधारण है। शायद यही उसकी राक्षस जैसी अंतर्ज्ञान शक्ति थी। ये व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण सहायक शिष्य नहीं होना चाहिए। इस समय उसके सामने वाला लड़का पहले से ही जूमान के दिमाग में था, इसलिए जब वह मुड़ा तो उसे उस पर पूरा ध्यान देना पड़ा। जैसे ही जूमान ये सोच रहा था, उसके सामने वाला आदमी जो जाने वाला था फिर रुका, मुड़ा और पूछा, वैसे वरिष्ठ बहन, कृपया पूछिए, सहायक शिष्यों के पास भी संप्रदाय की वर्दी होनी चाहिए, है ना? हाँ,
ये सही है, क्या गलत है? जूमान चौंके बिना न रह सकी और बोली, क्या मैं पूछ सकता हूँ यह मुझे कहाँ मिल सकता है? मैंने केवल आदित्य वर्मा को कमजोर स्वर में कहते सुना। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर जू मान तुरंत समझ गई। उसने आदित्य वर्मा को घूरा और गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो वह तुरंत मुस्कुराए और बोले। जब उसने पहली बार संप्रदाय में प्रवेश किया तो वह तियानशिंग संप्रदाय के शीर्ष और निचले स्तर से बहुत परिचित नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसे मार्गदर्शन देने के लिए एक सुंदर वरिष्ठ बहन का होना एक बड़ी बात थी। मेरे पीछे आओ। मैंने केवल जूमान को बिना पीछे देखे कुछ कहते सुना और फिर उसका आकार सीधे हवा में उठ गया और दूर एक पहाड़ की ओर बढ़ गया। जब आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो वह तुरंत अपनी तलवार लेकर उठा और जूमान की आकृति का पीछा किया। थोड़ी देर बाद जूमान आदित्य वर्मा को एक चट्टान के किनारे बने मुख्य हॉल के दरवाजे पर ले गया। विविध हॉल, इस हॉल का नाम ये दो शब्द हैं। दरवाजे पर एक मजबूत आदमी जो बुजुर्गों के कपड़े पहने हुए है पहरा दे रहा है। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो 40-50 साल का लग रहा है। उसका स्वभाव एकांतप्रिय है। हालांकि उसकी साधना प्रकट नहीं होती, फिर भी उसकी एक व्यवस्थित व्यवस्था है। आदित्य वर्मा एक नज़र में ही बता सकते थे कि उनके सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी एक स्वर्ण अमर 8वीं कक्षा के स्वर्ण अमर के स्तर का एक शक्तिशाली प्राणी है। मास्टर भतीजे जू, आज आपके पास मेरे विविध हॉल में आने का समय क्यों है? जैसे ही जूमान और दोनों पास आए, उस अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। जूमान तियानजियान पीक का दूसरा शिष्य था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इससे बहुत परिचित था। एल्डर सॉन्ग, वह एक नया शिष्य है। मैं उसे उसके कपड़े और उसकी जेड पहचान बैज लेने के लिए यहाँ लाऊंगा। जूमान ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा। इस बुजुर्ग का उपनाम सोंग है। जब बुजुर्ग ने जूमान की बातें सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति संकुचित हो गई और उसकी नज़र जूमान का पीछा कर रहे युवक पर पड़ी। जूमान सचमुच एक नए शिष्य को कपड़े दिलाने के लिए यहाँ लाए हैं। ये पहली बार अभूतपूर्व है। क्या इस लड़के ने सचमुच जूमान को इतना आकर्षित किया? हो सकता है ऐसा हो। एल्डर सॉन्ग ने आदित्य वर्मा को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का वाकई बहुत सुंदर है, असाधारण स्वभाव और आकर्षक रूप वाला। जूमान का उसे पसंद करना वाजिब है। नाम? एल्डर सॉन्ग ने तुरंत शांति से पूछा। उन्हें नए शिष्यों की सूची पहले ही मिल चुकी थी। चाहे वे प्रत्यक्ष शिष्य हों या सेवक शिष्य, उन्हें तभी पता चलेगा जब वे अपने नाम बताएंगे। आदित्य वर्मा। जब आदित्य वर्मा को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत अपना नाम रिपोर्ट कर दिया। अगले ही पल एल्डर सॉन्ग के हाथ में एक जेड की पट्टिका दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पट्टिका पर कुछ ढूंढ रहा हो। क्या आप एक सहायक हैं? थोड़ी देर बाद एल्डर सॉन्ग के चेहरे पर एक और अजीब रंग दिखाई दिया। उन्हें आदित्य वर्मा का नाम मिला, लेकिन इससे पता चला कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक सहायक शिष्य था और उनके दिल में अचानक संदेह हुआ। हाँ, मैं एक सहायक शिष्य हूँ, आदित्य वर्मा ने सहजता से मुस्कुराते हुए और बिना किसी परवाह के शांति से कहा। जब बुजुर्ग ने आदित्य वर्मा की पुष्टि सुनी तो उनका दिल फिर से भारी हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा और आदित्य वर्मा को गहराई से देखा। अगले ही क्षण उसके सामने मेज पर सफ़ेद कपड़ों का एक सेट प्रकट हुआ। कपड़ों के बगल में एक जेड टोकन है। लो, ये तुम्हारे कपड़े हैं और पहचान जेड टोकन। जेड टोकन का उपयोग रक्त की पहली बूंद के साथ किया जा सकता है। धन्यवाद बड़े। आदित्य वर्मा ने कपड़े ले लिए और बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य वर्मा ने अपनी उंगलियों से खून की एक बूंद निचोड़ी और उसे जेड टोकन पर टपका दिया। अचानक आदित्य वर्मा को साफ तौर पर महसूस हुआ कि उसके और जेड टोकन के बीच कोई संबंध है। इतना ही नहीं, जेड टोकन के जरिए आदित्य वर्मा को अपने आसपास कई जानी पहचानी आभाओं का एहसास हो रहा था, और वे आभाएं तियानशिंग संप्रदाय के अन्य शिष्य या संप्रदाय गुरु थे। दूसरे शब्दों में, इस पहचान जेड टोकन को अन्य जेड टोकन के साथ जोड़ा जा सकता है। यह जेड टोकन हमारी पहचान का प्रतीक है। जेड टोकन के बीच दूरी होने पर भी संचार किया जा सकता है। यदि आपको कोई खतरा हो
तो आप इस Z टोकन का उपयोग संप्रदाय से मदद मांगने के लिए कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से रखना सुनिश्चित करें। उसके बगल में जू मान की आवाज़ फिर आई, जो आदित्य वर्मा को पहचान Z टोकन का कार्य बता रही थी। हाँ, आदित्य वर्मा ने जवाब दिया और पहचान पत्र हटा दिया। तत्पश्चात आदित्य वर्मा ने सेवक शिष्य के वस्त्र धारण किए। सफ़ेद वस्त्र भी एक जादुई हथियार है। यह मुख्य शिष्यों या प्रत्यक्ष शिष्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों जितना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें अभी भी वायुरोधी और धूलरोधी प्रभाव होता है, और यह पहनने में भी बहुत आरामदायक होता है।